अच्छा जी, क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल में हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज की क्लास का एजेंडा क्या है? आज की क्लास का एजेंडा है कि हम जो है वो एक तो सॉल्यूशन उसका डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और सॉल्यूशन डिस्कस करने के बाद जो है वो हम अपना बाकी का एरिया, यानी हमने कल वो पढ़ा था, आई होप सो तुम लोग वो पढ़ के आए हो दोबारा से, ठीक है, ताकि मैं जब आज डिस्कस करूँ तो तुम्हें कोई इशू ना हो उसमें। ठीक है, तो आप देखें। पॉइंट पड़ा था जिसमें वो इंडस्ट्रियल एलएलसी लोड चल रहा था 4.5 हम्म। ऊपर उससे क्लिक लिखा हुआ है कि इसने नई इन्वेस्टमेंट की हुई है अपने दोनों जांच में तो उनकी तो CO2 एमिशन तो कम हो गई इंडस्ट्रियल एलएलसी लेकिन इसने बताया हुआ नहीं है ना। नहीं, नई इन्वेस्टमेंट कहाँ की हुई है? उसका क्लिक लिखा हुआ है पढ़ो जरा लाइन। हम्म। हमारा 22% कॉस्ट है और ऊपर कितना दे रहा है? ठीक कह रहे हो, अब एफिशिएंट तो नहीं हुआ। चलो चेक करते हैं इसको, देखते हैं इसमें कोई ना कोई कवर्ड होगा। लिखा हुआ है क्लिक में प्रोजेक्ट and invested significantly in the latest aircraft which are more fuel efficient and environmental ठीक है, चलो देखते हैं। जो भी सिनेरियो हमें समझ आ जाएगा। लेट्स सी। चलें, स्टार्ट करते हैं इसको अब हम। अच्छा, ये इसका ये तो एक सेकंड रुको। यार कोई बच्चा अगर उसका नेट चल रहा है तो यार इसको हैंडआउट्स भेज दो प्लीज। वो पता नहीं सारे ही मांग रहा है बच्चा। चलें जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट्स सी कि क्या बात कर रहे थे हम। मैंने आपको हैंडआउट भेज भी दिया, तो देखते हैं। कॉर्जेट SBL एग्जाम प्री सीन फॉर सितंबर 2023 अटेम्प्ट। 2023 अटेम्प्ट के लिए ये बेसिकली आपका एग्जामिनेशन है जो टेस्ट हो रहा है। जी। अच्छा, अब ये एक डिटेल एनालिसिस है। अगेन मैं आपको ये बता दूं, दिस इज जस्ट एन एजुकेटेड गेस, ठीक है। ये रियलिटी नहीं हो सकता, ये हो सकता है चेंज हो, हो सकता है इसमें कुछ बातें अलग हो सकता है एग्जिबिट के अंदर हार्ड कॉपी सॉफ्ट में दे दिए, मैंने ग्रुप पे डाल दिया, ठीक है। कॉर्जेट SBL एग्जाम प्री सीन फॉर सितंबर 2023, अ डिटेल एनालिसिस डिसाइफरिंग द प्री सीन, द ACCA चैलेंज अहेड। देखें, अब ACCA ने जब ये चीज इंट्रोड्यूस की है, तो ACCA का इस चीज को इंट्रोड्यूस करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको एक नो हाउ हो जाए। अच्छा, मैं आपको ऑनेस्ट अगर अपना फीडबैक दूं ना, तो ACCA ने ये बहुत बेहतरीन काम किया है। उससे होता क्या है? उससे होता यह है कि अब आपका बच्चे का पेपर पास करना और पेपर फेल करने के चांसेस में ना एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। यानी कि देखो, कोई ऐसा बच्चा होता है जिसको, लेट्स सपोज,
तुम शायद कैसे बैठ जाओ, बैठा हुआ होगा तो आगे बैठ जाओ। अच्छा, तुमने पूरा बैच में से पहली बार शक्ल दिखाई? हाँ चलो, अच्छी बात है यार। इस ईज को कंपनसेट करेंगे या नहीं करेंगे, चले ये तो एक अलग ही बात है, लेकिन मैं आपको एक, मतलब मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है। मैंने सितंबर 2018 में पहली मर्तबा एसबीएल पढ़ाया था। यानी जब पहली मर्तबा एसबीएल आया था तो मैंने पहली मर्तबा एसबीएल पढ़ाया था, और मैंने ये रिस्क लिया था कि चलो यार एसबीएल की टीचिंग स्टार्ट करते हैं। और आज सितंबर 2023 हो गई, तो आप लगा सकते हैं 18 के बाद से अगर 19, 20, 21, 22, 23, इट्स मोर देन 5 इयर्स। 5 साल हो गए मुझे स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर का पेपर पढ़ाते हुए। 5 साल में ऑन एवरेज 20 पेपर मैंने देख लिए हैं, और 5 साल में ऑन एवरेज मेरे पास कोई तकरीबन मोर देन अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 600 से 700 बच्चा पढ़ चुका है। अब 600 से 700 बच्चा जब ये एग्जाम दे चुका है ना, तो मुझे जितने पास होने वाले या फेल होने वाले स्टूडेंट्स मिले, मुझे एक चीज बहुत अ, लगती थी शुरू से कि यार एक बच्चा है, मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, उसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का नहीं पता, और अगर पेपर में जाने अनजाने में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ जाए, तो उसका मोराल या उसका उसका जो पासिंग रेशियो है ना, वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। उसका रीजन ये है कि उस बच्चे को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का नहीं पता, वो जितना भी पढ़ ले पेपर में, उसके पास एक नो हाउ नहीं है। यहाँ पर ये फायदा हो गया कि जैसे अब आपको मैं एक मजे की चीज बताता हूँ, अब आपको लेट्स सपोज प्री सीन नहीं मिला होता ना, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट और हब, जो वो दूसरा क्या कह रहा था उसका नाम, स्पोकन हब, नहीं स्पोकन हब नहीं था, ना हब एंड स्पोक था, हाँ हब एंड स्पोक। ये जो दो स्ट्रैटेजीज है ना, इसको डिकोड करने में ही टाइम लगता है। अब जब कल हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया था, देख लिया, तो अब आपका वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना पेपर में जाने का, वो थोड़ा कंपैरेटिवली नीचे आ गया। यानी नीचे आने का मतलब है थोड़ा बेहतर हो गया, क्योंकि अब आपको पता है कि यार ये चीज मुझसे पूछी जा सकती है पेपर के अंदर, और अगर मैं इस चीज का सही जवाब दूंगा तो आई विल बी इन अ पोजिशन कि मैं इस पेपर को आराम से केटर कर लूं, आराम से निकाल सकूं। कहता है Corget SBL exam pre-scene for September 2023 attempt, a detailed analysis, deciphering the piece pre-scene, the ACCA challenge ahead. For ACCA students gearing up for September exam, the strategic business leader paper stands as a formidable challenge, blending theoretical knowledge and real-world business scenario. This year, the exam center around Corget, uh, a 2-decade-old airline that encompassed the complexities of the industry. तो हमें ये तो पहले से पता है कि इसने दो बातें हमें बताई हुई है, इंडस्ट्री एनालिसिस भी दिया है, और हमें जो है वो इसने कंपनी एनालिसिस भी दिया। दिस ब्लॉग एम टू डिसिस्ट द प्री सीन, offering students a detailed understanding of the Corget SBL exam pre-scene narrative, equipping them with the insight needed to tackle the exam questions with confidence. Why every detail matter? The Corget context. मेरा बहुत बड़ा एक सवाल है, ऐसा क्यों है कि हमें हर डिटेल का पता होना चाहिए? देखिए, मैंने आपको एक मर्तबा खुद पढ़ाया, अब आपने एक मर्तबा खुद पढ़ा आने से पहले, फिर आप एक मर्तबा वर्कशॉप के एंड में पढ़ेंगे, फिर आप एक मर्तबा पेपर में जाने से पहले पढ़ेंगे, फिर आप पेपर में जाने से एक दिन पहले पढ़ेंगे। 4 to 5 टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू रीड इट योरसेल्फ एंड विद मी, आपके दिमाग में हर नॉलेज सेटल हो चुकी हो। कुछ नंबर्स तुम्हें पहले से याद होने चाहिए, कुछ फिगर्स तुम्हारे दिमाग में पता होनी चाहिए, ताकि तुम्हारे लिए चीज को डिकोड करना, उस वक्त लिखना आसान हो जाए। अब इसके ऊपर कुछ आपने खुद से भी वर्किंग करनी है, अच्छा अगर ऐसा सवाल आया तो कैसा होगा। मैंने सारा काम करके दिया, पेस्टल का आया तो क्या होगा, पॉलिटिकल लगा लिया, इकोनॉमिकल लगा लिया, सोशल लगा लिया, हमने सॉर्ट लगा दिया, हमने हर चीज लगा दी। अब वो लगाने के बाद हमें कैसे इस चीज को निकालना है, इस चीज को केटर करना है, इसको देखते हैं। द प्री सीन्ड इजंट जस्ट अ बैकड्रॉप। कह रहा है ये एसीसीए ने गलत नहीं किया प्री सीन, देखिए आपके पास है एंड आउट।
It is not just a backdrop, it is the foundation upon which exam questions are built. Corjet, with its low cost business model, has navigated the turbulent skies of the aviation world for 20 years, facing industry specific challenges and seizing unique opportunities. Sorry. Corjet with its low cost business model has navigated. देखिए सबसे पहली चीज तो हमने जो दिमाग में बहुत मर्तबा बात की हुई है, it's a low cost business model has navigated the turbulent skies of the aviation world for 20 years, facing industry specific challenges. So there are certain industry specific challenges and seizing unique opportunity. To excel in this exam, grasping the nuance of this airline journey, its leadership decision, strategic move, and operational challenges is crucial. तो हमने इस पूरे एग्जाम के जो प्री सीन है, इसमें हमने इसके लीडरशिप को देखी है, इसमें हमने इसके स्ट्रैटेजिक मूव्स को देखा है, इसमें हमने इसके ऑपरेशनल चैलेंजेस को देखा. कहता है a guided tour of the Corjet's landscape. Our analysis won't merely skim the surface. Uh, we'll we'll delve deep into the Corjet scenario, connecting dots and highlighting aspects that may become focal point in this exam. तो कहते हैं हम ना क्या करेंगे, हम जब इसको पढ़ लेंगे तो हम इसको एक नॉच ऊपर लेके जाएंगे, हम इस पर थोड़ी सी रिसर्च भी शेयर करेंगे, हम इस पर थोड़ा सा और ऐसा पर्सपेक्टिव भी शेयर करेंगे जो आपके लिए एग्जाम में शायद एक एग्जाम का आंसर बनाने में फायदा करे. From understanding the broader industry dynamics to Corjet's specific strategy, from leadership style to risk management approaches, we'll leave no stone unturned. हम हर चीज पे बात करेंगे. Charting the course, what lies ahead of this block. To ensure a structured explanation, we have compiled our discussion into 9 key sections, each offering insight into different facets of the Corjet narratives. As ACCA students, you'll gain a comprehensive understanding of the scenario, providing a solid foundation to craft well-informed, articulate responses during the exam. तो कहता है कि हम आपको एक एडिशन, एक नॉच ऊपर ले जा रहे हैं. हमने 9 एरिया में इसको तोड़ा है, ठीक है, हमने 9 डिफरेंट एस्पेक्ट्स में इसको तोड़ा है. और जब हमने 9 डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखेंगे तो आपका बहुत सारा आंसर इससे कनेक्ट होने के काबिल होगा. देखिए अब सारी चीज रिलायंट किस पे है पता है? सारी चीज इज रिलायंट ऑन दी एग्जिबिट्स. 3 से 4 एग्जिबिट्स जब आएंगे तो उससे कौन सा क्वेश्चन कनेक्ट हो रहा होगा. मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, अगर इस 9 में से कोई एक भी पार्ट कनेक्ट हो गया ना भाई, तो आपके 30 से 35 मार्क्स बच जाएंगे. अगर इसमें से कोई एक भी पार्ट आपका कनेक्ट हो गया ना एग्जाम में, यू आर सेफ ऑन योर 30 to 35 मार्क्स. और जब आप 30 to 35 मार्क्स बचा लेंगे तो आप सोचिए आपको कितना बड़ा एक एडेड एडवांटेज मिल जाएगा. कहते हैं कंपनीज ओवरव्यू, इनसाइड द वर्ल्ड ऑफ Corjet, launching into the sky, Corjet inspection, embarking on a journey into the Corjet's inner working, its pivot. यार लिंक क्यों नहीं ओपन हो रही?
नहीं बेटा, डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, वो कुछ बच्चों पे लिंक ओपन नहीं हो रही थी, इस वजह से मैंने दोबारा से आईडी दिया। जस्ट अ मिनट जी। लॉन्चिंग इनटू द स्काई, कॉर्जेट inception, embarking on our journey into the Corget's inner working, its pivot to trace back to its roots. Founded 20 years ago, Corjet took its median flight in competitive airspace, vying for a slice of a global travel pie. Fast forward to today, and the airline has firmly cemented its position not just as a fleeting name, but as a stalwart in the industry. क्या था भाई, जब ये बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस करता है, समझे, एक तरह से उसकी तारीफ में अल्फाज बोल रहे, उनके 20 साल पहले ये पैदा हुई, इसने एक ब्रिजिंग स्टोन रखा, इसने जो है वो एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच रखी, और ये बेसिकली एक एयरलाइन के तौर पे आपके सामने आ गया। अच्छा, अब जाहिर है अब आप इस किस्म के अल्फाज आप पेपर में नहीं इस्तेमाल कर सकते, ना आपको आएंगे, बट इट्स ओके, आपको सिर्फ एक सिनेरियो समझ में आना चाहिए। सिनेरियो अगर क्लियर हो जाता है तो आप उसको अपने अल्फाज में लिख सकते हो। द लो कॉस्ट मॉडल, अ गेम चेंजिंग decision. At its core, Corjet business model revolves around low cost operation. But what does that really entails? For starters, it's not merely about offering passenger cheaper ticket. It's a comprehensive approach that permeates every facet of the airline operation. By streamlining services, optimizing flight routes, and leveraging technology, Corjet has managed to cut down on excesses without compromising on the essentials. देखो, अब इसका मतलब है कि इसने 3-4 चीजों से कॉस्ट कटिंग की। आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले कहता है, एक तो पैसेंजर टिकट हमने ऑफर किया, फिर उसके बाद ऐसी अप्रोच हमने दी जो कि एयरलाइन ऑपरेशंस को थोड़ा सस्ता बना रही है, और फिर स्ट्रीमलाइनिंग सर्विसेज एंड ऑप्टिमाइजिंग द फ्लाइट रूट्स। वो जो कल हमने पर पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट किया था, वो इसलिए भी किया था ताकि हमें कॉस्ट का एस्टिमेशन लगा सके। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप एक बड़ी फ्लाइट ऑपरेट करते हैं सेम किलोमीटर्स पे, तो आपको बड़ी फ्लाइट पे पैसे ज्यादा मिलते हैं, लेकिन आप ट्रेवल सेम किलोमीटर ही कर रहे होते हैं तो आपकी एडिशनल कॉस्ट कोई नहीं लगती। मतलब सोचो, जहां मैंने 1000 बंदों को एक फ्लाइट पे लेके गया, या 500 को लेके जाऊँ, 500 को लेके जाऊंगा तो मेरी शायद 2 स्टाफ कम होंगे, और यहाँ 2 स्टाफ ज्यादा हो, तो हमारी जो एडिशनल कॉस्ट है वो एडिशनल रेवेन्यू से बहुत कम है जो हमारी बड़ी फ्लाइट्स ऑपरेट करता है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, चाहे एमिरेट्स ले ले, चाहे बड़ी, वो कोशिश करती है कि बड़े जहाज ऑपरेट करे। क्यों? क्योंकि उनके पैसेंजर सीट पर किलोमीटर बहुत कम वैल्यूएशन या बहुत कम कॉस्ट पे आते हैं। फिर क्या द कॉर्जेट हैज मैनेज्ड टू कट डाउन द एक्सेसेस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द एसेंशियल्स। तो हमने एक्सेसेस को कट डाउन किया और हमने एसेंशियल्स को कॉम्प्रोमाइज भी नहीं किया। जियोग्राफिकल फुटप्रिंट्स स्पैनिंग कॉन्टिनेंट्स। With 2 decades in the business, Corjet has expanded its wing into metaphorically but quite literally. यानी assumption based नहीं है expansion, expansion actually हुई भी है। यानी हम लोग expand हुए, आपके सामने था, 2 फ्लाइट से हम लोग कितनी फ्लाइट्स पे आ गए थे, हमारे पास ह्यूज नंबर ऑफ फ्लाइट्स आ चुकी थी। Serving a multitude of destinations across the continent, the airline has built a robust network. This geographical spread not only widens its customer base but also diversifies risk associated with the regional fluctuation. कहते हैं अब क्योंकि हम इतने बड़े और इतने मैसिव लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं कि हमारे पास जो एक बड़ा बिगेस्ट एडवांटेज हमें नजर आ रहा है ना, वो ये नजर आ रहा है कि कॉर्जेट ना सिर्फ ज्योग्राफिकली स्प्रेड आउट हो गई है, बल्कि अब इसकी कस्टमर बेस इतनी स्ट्रांग हो गई है कि रीजनल फ्लक्चुएशन से इसको मसला नहीं हो। यानी मिसाल के तौर पे अगर कोई एक रीजन बंद भी हो जाता है हमारे लिए, तो हमारे दूसरे इम्पैक्ट, हमारे दूसरे रीजन खुले। हुंडेरिया कॉन्टिनेंट के अंदर 310 जगहों पे हम लोग ऑपरेट कर रहे थे। ओके। इन्वायरमेंटल स्टूवर्डशिप, स्टूवर्डशिप कहते हैं रखवाले को, कस्टोडियन को। हम इन्वायरमेंट के भी कस्टोडियन हैं, हम इन्वायरमेंट के भी रखवाले हैं। More than just word. In an era where sustainability isn't just a buzzword, but a pressing necessity,
Courgette has shown cognizance of its environmental footprints. रीजनल तो एक ही है ना, नहीं कॉन्टिनेंट एक है, कॉन्टिनेंट के अंदर हम बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी डेस्टिनेशंस पे जाते हैं. Courgette has shown the environmental footprint while the specifics of its green initiative will be discussed in the later section. It's worth noting that the airline acknowledges the climatic change challenges, signaling its intent to be part of the solution. देखिए वो ये कह रहा है कि मैंने ये देखा पूरे कॉर्जेट को पढ़ के कि आपके क्लाइमेटिक चेंज नजर आता है, देयर इज अ क्लाइमेटिक चेंज, और कॉर्जेट अपना पार्ट निभा रहा है, कॉर्जेट अपना पार्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है इन रिड्यूसिंग एंड बिकमिंग अ ग्रीन कंज्यूमर, व्हिच इज गुड. Steering forward, having charted Courgette's trajectory, we are now poised to delve deeper into the leadership dynamics. As we transition to the next section, ACCA aspirants should reflect on how the company's foundation element influences strategic decision. Stay with us as the narrative unfolds further into the airline industry. Industry analysis. Dissecting the airline landscape. अब हम देखते हैं भाई एयरलाइन लैंडस्केप कैसे ऑपरेट करता है, हम इसको टुकड़ों में ला के चेक कर रहे हैं कि एयरलाइन से हमें क्या. देखिए दिस इज अ डीप इनसाइट, ये पूरे कॉर्जेट को तोड़ के उसके मीनिंग और उससे रिलेटेड जो जो चीजें हम देख सकते हैं हम उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं. द एयरलाइन इंडस्ट्री एट अ ग्लैंस बियॉन्ड टर्बुलेंस. Before diving deep into Courgette dynamics, it is paramount to understand the broader industry in which it operates. The airline sector globally, renowned for its volatile nature, is influenced by the merit of external factors like navigating a plane through turbulent sky. Airline must constantly adjust their strategies to weather economic, political and technological storm. जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ वेदर से डर लगता है, आपको पॉलिटिकल इश्यूज से भी डर लगता है, आपको टेक्नोलॉजिकल इश्यूज से भी डर लगता है. जहां जहां जो जो इश्यू आता है वहां वहां आपको प्रॉब्लमेटिक एरिया नजर आता है. बेटा मैंने ये डॉक्यूमेंट ग्रुप पे शेयर कर दिए, अगर आप ग्रुप पे हैं तो मैंने ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दिए बेटा. SWOT analysis, the 4 pillars of understanding. आओ 4 पिलर देखते हैं, आगे आएगा भी देखते हैं, डेटा एनालिटिक्स आएगा. स्ट्रेंथ, जैसे आप लोगों ने मुझे कल बताया था, कुछ आइडेंटिफाई किया था, तो हम वो दोबारा देखते हैं. इकोनॉमीज ऑफ स्केल, भाई ये तो हमारे लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेंथ इसका इस वक्त यहाँ नजर आ रहा है. स्टेब्लिश्ड प्लेयर, सबसे पहली चीज तो ये बड़ा स्टेब्लिश्ड प्लेयर है. Especially major airline like Courgette benefit from their sheer size. Sheer मतलब बहुत बड़ा size, driving down per unit cost and leveraging their extensive route network. इसका मतलब है भाई हमें तो बहुत बड़ा एक फायदा नजर आ रहा है. हमारे सबसे पहली बात यह है कि हमारा साइज बहुत बड़ा है, हमारा पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम हो गई है, और हमारी एक्सटेंसिव रूट्स की वजह से, क्योंकि हम बहुत सारे मकामात पे चलाते हैं, तो हमें जो है वो क्यूमुलेटिव कॉस्ट जो है वो बहुत कम पड़ती है. स्ट्रेंथ है ये हमारी. ग्लोबल कनेक्टिविटी, एयरलाइन ब्रिज ज्योग्राफिकल डिवाइड्स मेकिंग ग्लोबल बिजनेस एंड टूरिज्म फीजिबल. तो एयरलाइन क्योंकि ज्योग्राफिकल एरिया से कनेक्टेड होती है, तो हमें बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव यहाँ नजर आता है, विच इज मेकिंग अस फीजिबल. वीकनेसेस, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, सबसे बड़ी वीकनेस. फ्रॉम फ्यूल प्राइसेस to aircraft maintenance, the industry expenses are sky high. For a student analysis, Courgette financial in the exam, noting those costs is crucial. क्या बोला इसने? अब आप एक काम करें, आप इसका वो जो सिनेरियो है ना उसको निकालें और कॉस्ट कहीं अपने रजिस्टर्स पे लिख लें. जो कॉस्ट दी हुई है ना उसने, वो परसेंटेज टर्म में लिखना, या आप नोट करें, साथ करें, जरा अलग से लिख लें. ये लो,
लिखें जल्दी से, कॉस्ट लिखें। लिख दी सारी कॉस्ट? चले, आई गेस आप लोग लिख चुके। फ्रॉम फ्यूल प्राइसेस टू एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, द इंडस्ट्री एक्सपेंसेस आर स्काई हाई. For a student analyzing the course's financial in the exam, noting these costs is crucial. तो सबसे पहला काम तो हमने कॉस्ट नोट कर लिया. इसको हम वीकनेस भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रेंथ भी यूज कर सकते हैं. हो सकता है वो एग्जिबिट में एक और कंपनी का मैं एक मेरा एक और कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर दे दे. हो सकता है वो किसी एग्जिबिट में एक और कंपनी की थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करके दे दे, कंपेटिटर कंपनी के बारे में बता दे तुम्हें. तो तुम कर सकते हो आराम से उसको. ग्लोबल का दिया था ना, वो जो ग्लोबल का मार्केट शेयर दिया था उसमें से किसी एक कंपनी को उठा के अलग से एनालिसिस भी दे सकते हैं और तुमसे बोले कि कंपेयर दीज टू कंपनीज. या ये बोल सकता है कि हम उस कंपनी को एक्वायर करने जा रहे हैं, वो कंपनी इस बिजनेस मॉडल पे ऑपरेट करती है, उस कंपनी के ये फाइनेंशियल स्टैट्स है, आप बताएं कि क्या इसको एक्वायर करना चाहिए. हो सकता है ये वाला भी. कहता है वल्नरेबिलिटी ऑफ ग्लोबल इवेंट्स लाइक पेंडेमिक or geopolitical tension can ground fleets overnight, as many airlines possibly including Corjet, have experienced. ठीक है, ये हमारी वीकनेस हो सकती है. Opportunities, emerging market, as economies grow, so do the demand for air travel. ACCA students should watch out for Corjet penetration in such market in the exam. हो सकता है वो तुम्हें एक एग्जिबिट में वो एक मार्केट के बारे में दे दे कि भाई लेट्स सपोज आपके पास एक नया एक कॉन्टिनेंट है जहां पे इस वक्त एयरलाइन इंडस्ट्री नहीं है और हम चाह रहे हैं कि हम वहां चले जाए. वो एक एग्जिबिट आप यूं लिख लें, बल्कि एक काम करें जरा, एक बनाए एग्जिबिट, एक अलग पेज पे बना लीजिएगा, एग्जिबिट एक्सपेक्टेड एग्जिबिट, ये बनाए. हेडिंग बना ली एक्सपेक्टेड एग्जिबिट्स. इसमें पहले लिखें कंपेटिटिव इंडस्ट्री, पहला लिखे कंपेटिटिव इंडस्ट्री. दूसरा लिखें, पहला लिख लिया कंपेटिटिव इंडस्ट्री. दूसरा लिखें न्यू इमर्जिंग मार्केट, न्यू इमर्जिंग मार्केट where the examiner may ask you if you should enter this market or not. ठीक है, अभी इसको खुला ही रखना, मैं आगे पढ़ रहा हूं. Sustainable aviation with environmental concern on the rise, their potential for airline to lead in green initiatives. आप बेटा पहला था, मैंने पहला आपको क्या बताया था, कंपेटिटिव एनालिसिस. यानी आपको कोई कंपेटिटर का एनालिसिस दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि ये कंपेटिटर ऐसे ऑपरेट होता है, व्हाट डू यू थिंक इस कंपेटिटर की बेसिस पे हमें काम करना चाहिए या नहीं, या हमें इसको एक्वायर करना चाहिए या नहीं. फिर कहता है सस्टेनेबल एविएशन विद एनवायरमेंटल कंसर्न
on the rise. Their potential for airline to lead green initiative. Again, green initiative देना. लॉ का कोई चेंज हो सकता है, वो एक एग्जिबिट में दे दे, लॉ चेंज हो रहा है, लिख लें आप ये भी. चेंजेस इन लॉ, हाँ, चेंजेस इन लॉ relating to green initiatives. अच्छा, फिर थ्रेड्स देख लो. Economical fluctuations, a global recession can clip the industry wings. How has Corjet weathered past economic downturn? That's a question student might be posed. भाई वो ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि हिस्टोरिकली इकोनॉमिक डाउनटर्न आया, या वो बता रहे हैं कि इकोनॉमिक डाउनटर्न अब आ रहा है. इकोनॉमी के कुछ इकोनॉमी का स्टैट्स देते कि भाई इन्फ्लेशन रेट इतना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना है, लोगों के पास पैसा नहीं है, ट्रैवल नहीं करना चाह रहे. अब आप बताएं कि आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे कवर करेंगे. ये भी आ सकता है. डिजिटल डिसरप्शन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैव ट्रांसफॉर्म टिकट बुकिंग, बट दे हैव आल्सो इंटेंसिफाइड द प्राइस कंपटीशन. क्योंकि अब डिजिटल कंपैरिजंस मौजूद है, तो क्या डिजिटल कंपैरिजंस की वजह से हमें कोई इम्पैक्ट आएगा? जाहिर है कंपेटिटिव प्राइसिंग आ चुकी है आजकल. आप भी जब ट्रेवल करते हैं, सस्ता टिकट पे जाते हैं, एक ऐप है, और आप देखते होंगे कि वहां पे जो सबसे सस्ता है वो आप बाय कर लेते हैं. मैं भी यही करता हूँ, आप भी यही करते हैं. वी ऑल गो फॉर दिस थिंग. तो अगेन दिस कुड हैव बीन अ ग्रेट थ्रेट. मुझे ऐसा लग रहा है अगर वो चाहे तो वो आपको एक शॉर्ट बना हुआ भी दे सकता. एक लिखें जरा एग्जिबिट, मतलब लिखें कि क्या पूछा जा सकता है. A short analysis may be given, जैसे ये मैंने बनाया हुआ. A short analysis may be given and the examiner might ask you to apply TOES model, and the examiner might ask you to apply TOES model. शॉर्ट दिया हुआ है और आपसे एग्जामिनर कहता है कि आप टोज मॉडल अप्लाई करें, तो ये भी पूछा जा सकता है. ठीक है, हम 15 मिनट का नमाज ब्रेक कर रहे हैं. आप नमाज पढ़ के आ जाए तो मैं नेक्स्ट पे आता हूँ. मैंने कुछ ना एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी निकाले. ठीक है. अच्छा, अगेन मैं आपको ये बताऊं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड एग्जिबिट्स के लिहाज से, तो मैं वो भी सवाल लिखा दूंगा. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके कुछ एग्जिबिट बनाने की कोशिश करूँ, लेकिन वो बनेंगे नहीं, वो सही नहीं बनेंगे, वो अजीब सी हो जाएगी. एक भी बन गया ना तो मैं दे दूँ. मेरी एक्सपेक्टेशन है कि वो बन नहीं सकता, वो एग्जामिनर ही बना सकता है, क्योंकि एग्जामिनर का माइंड क्या है वो मैं नहीं देख सकता. बट अगेन मैं कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह करे अगर वो हो गया तो आपका फायदा ही हो जाएगा, लेकिन जाहिर है वो इट वुड नॉट बी अ डिटेल वन. लेट्स सी क्या होता है.
कौन से लोग हैं? समझे ना आप भी तो समझे। पता नहीं क्या समझू मैं यार। आवाज सोचो, मेरी भी तो फीलिंग है। आगे बढ़ते तो अच्छा, अब जरा सुने बात को, सॉरी यार थोड़े लेट हो गए। अब आपने एक छोटा सा टास्क करना है। ये पेस्ट एनालिसिस मैं पढ़ूंगा, आपके पास प्री सीन है। आप पेस्ट एनालिसिस का एक एक पैराग्राफ ड्राफ्ट करें इन नेक्स्ट 15 मिनट्स। पॉलिटिकल का एक पैराग्राफ ड्राफ्ट करें। आप चाहें तो इसको एज अ बेस ले सकते हैं, हेडिंग उठा ले यहां से, लेकिन एक एक पैराग्राफ ड्राफ्ट कर ले अपने पास जल्दी से, प्री सीन को बेस बनाते हुए। ये नहीं, मैं आपसे, आपको बात समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप पेस्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं, आप रेगुलेटरी हर्डल्स की एक हेडिंग बनाएंगे, और आपको जो जो रेगुलेटरी हर्डल्स नजर आ रहे हो सकते हैं, आप उसको एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखें। फिर उसके बाद आप इकोनॉमिक, फिर उसके बाद आप सोशल, फिर उसके बाद आप टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये तमाम फैक्टर्स को पेस्ट तक रखे, बल्कि लीगल भी ना दे, PEST, और करके दिखाए अपने अल्फाज जल्दी से। आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स। यार पेपर पे ही कर दो, टाइम लगेगा, मैं उसको बाहर जाके बोल देता हूँ, लेकिन पेपर पे कर दो। कल की क्लास में ना, कल, अच्छा कल वी विल बी हैविंग ऑनलाइन क्लास। यार फिजिकल आ नहीं सकता मैं कल, मेरा घर, मसला पिक करने का नहीं है। मसला ये है कि पिक तो कर लेगा, फिर वापसी घर वाले वापस एंटर नहीं हो। तो फिजिकल कल नहीं कर सकता, ऑनलाइन करते। अच्छा कल हमने, मैं बता देता हूँ करना क्या, हमने करना है यशमरीन का सवाल। ठीक है, तो वो यशमरीन का सवाल मैं कल आपके सामने रीड करूंगा, करना तो आपने ही है। ठीक है, मैंने तो आपको सिर्फ डिस्कस करना है आंसर। तो कल और वेनेसडे हम ये सवाल, हम बेसिकली वो काम करेंगे। मैं कल पूरा सवाल आपके सामने पढ़ूंगा, और कल उसका पार्ट 1 पूरा सॉल्व करेंगे। अच्छा 12, 12, सवा 12 शुरू करूंगा, और देख लेंगे, जब तक दिल किया पढ़ लेंगे। हो सकता है 3 बज जाए, हो सकता है 4 बज जाए, ओ एक ही बज जाता है यार, सवा 12, साढ़े 12, एक, मैं भी उतने बजे तक ही उठूंगा। मैं बोल रहा हूँ 12, साढ़े 12। मैं ग्रुप पर मैसेज डालता रहूंगा, यार आधा घंटा रुक जाओ, 1 घंटा रुक जाओ। तो आप टेंशन ना, कंफर्टेबल जोन में काम करें। फिर हम वेनेसडे वाले दिन मिलेंगे। ठीक है, वेनेसडे वाले दिन, और आपका सैटरडे को मॉक है। कोई मुझे ये ना बोले मुझे पता नहीं था, मैं तैयार नहीं था, मुझे ये। अच्छा कोशिश कीजिएगा, अगर सैटरडे को मॉक हो ना, और अगर आप लैपटॉप पे कंफर्टेबल है तो लैपटॉप लेके आए। वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, आपको जिस चीज पे कंफर्ट आता है आप वो कर लें। आप यहाँ आएंगे, आप इंशाल्लाह उसको अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप बोलेंगे मैं इसके ऊपर अटेम्प्ट करा दूंगा, लेकिन इसके ऊपर अटेम्प्ट करना 3 घंटा ना मुश्किल काम है। अच्छा नहीं, लेकिन वो स्क्रीन तो आपके सामने होती है ना, इस पे आपको ऐसे ऐसे टाइप करना पड़ता है। हो जाएगा, हो जाएगा। वो वाला रूम भी हो जाएगा, लेकिन वहां भी ऐसे ही होती है। अच्छा वो यूं आता है, ओके, तो मैं वो करा दूँ। सही, कोई इशू नहीं है। सैटरडे को मॉक एग्जाम है, उस दिन मैं नहीं होऊंगा यहाँ पे, कोई ना कोई आपका, मेरा रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो बेसिकली आपका मॉक कंडक्ट करेगा। मैं आपको बता दूंगा मॉक में करना क्या है, टाइमिंग क्या है, कैसे होगा, सारी चीज आप करके मुझे भेजेंगे। अभी भी PSS का आप में से हार्डली 6 बच्चे होंगे जिन्होंने मुझे आंसर भेजा, मैं सरप्राइज हूँ। ठीक है, मैं फैजान में डिस्कस करूंगा बेटा। अभी हमारे पास वेनेसडे भी है, थर्सडे भी है, फ्राइडे भी है, तो हमारे पास 4 दिन है, मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। भाई अभी भी 6 बच्चे हैं जिन्होंने मुझे भेजा, मैं सरप्राइज हूँ। क्यों, आप शुरू हो। हो गया भाई, डन। मैं करवाऊं? सही तुम कर रहे हो? हैं? चल क्या रहा है, कर रहे हो नहीं कर रहे? कराऊं मैं, करें डिस्कस, लगा कर। ओके बेटा, ओके।
चले, आई गेस हो गया भाई, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता मैं क्योंकि खत्म करना है हमने। तो लेट्स रिज्यूम, मैं आपको पेस्टल करा लेता हूँ। कहता है पेस्ट एनालिसिस, द बिगर पिक्चर, political regulatory hurdles. The airline industry is no stranger to this stringent regulation. अच्छा याद रखना, एयरलाइन इंडस्ट्री जब भी आती है ना, जब भी एयरलाइन इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है मार्केट में, या आप आईसीडब्ल्यू का भी उठा लो, तो वो रेगुलेशन पे बड़ा सवाल आता है। क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री में और कुछ है ही नहीं सिवाय रेगुलेशन के। मतलब एयरलाइन इंडस्ट्री इज जस्ट अ सर्विस इंडस्ट्री जिसपे रेगुलेशन बहुत स्ट्रांग लगने चाहिए, और लगते भी है। कहते हैं फ्रॉम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स to environmental compliances, companies like Corjet must navigate a maze of rule. Maze of rule का मतलब है एक घन चक्कर करना पड़ता है आपको, रूल्स के दरमियान आपको जाना पड़ता है आपको। There are thousands of rules that keeps on changing on every day. For example, air traffic control, as highlighted in the pre-scene, and domestic in and international aviation authority. अच्छा, एयरलाइन इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है ना, वो ये है कि आपको अपना तो रूल फॉलो करना ही करना है, आपको हर कंट्री का भी रूल फॉलो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, तो हर कंट्री का स्टैंड बाय टाइम या हर कंट्री का पार्किंग टाइम अलग होता है। अब आप कोई कंट्री आपको अलाउ करती है 30 मिनट्स, कोई कंट्री आपको अलाउ करती है 15, कोई कंट्री आपको अलाउ करती है 160 मिनट्स। तो वो हर कंट्री का रूल्स, उसके अलावा भी बहुत सारे नए है। फॉर एग्जांपल अगर आपने फ्लाइट जल्दी लैंड कर दी या देर से लैंड की, तो उसके अलग आपसे चार्जेस लेते हैं, बिकॉज आपकी वजह से दूसरी फ्लाइट डिले हुई है। तो वो बहुत सारी पेनलाइजेशन, बहुत सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज इस पर अप्लाई होती है। यस यस, वेरी गुड, नो फ्लाई जोन होता है। जियो पॉलिटिकल कंसर्न, पॉलिटिकल ट्रेड वॉर्स और डिप्लोमेटिक टेंशन कैन रीराउट फ्लाइट पाथ एंड इम्पैक्ट द पार्टनरशिप। आपने अक्सर सुना होगा कोविड की फ्लाइट्स की वजह से बहुत सारे लोग फंस जाते थे। जैसे मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो बता रहे थे कि वो फ्लाई किए कोविड में, और उनको एक हफ्ता क्वारंटीन में डाल दिया। वो एक हफ्ता क्वारंटीन में डालना प्लस उनका उस एक हफ्ते के अंदर उस रेस्टोरेंट के, उस होटल के, उस इन के चार्जेस पे करना, फिर उसके बाद उनका वो काम, अच्छा उनका काम 2 दिन का था, लेकिन उनको 8 दिन 9 दिन वहां रुकना पड़ा, बिकॉज एक हफ्ता उनको क्वारंटीन में रहना। एंड उनकी जो कॉस्ट 2 दिन की थी, वो 8 या 9 दिन पे स्प्रेड हो गई, और उन्होंने 1 रुपए कॉस्ट का नहीं दिया, उन्होंने क्वारंटीन भी आप अपने पैसों पे। ठीक है, एंड अगेन देवर ऑफ, अच्छा उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि वो कहते थे कि हम लग्जरी भी नहीं ऑफर कर सकते आपको। कह रहे हैं, क्या कह रहे हो बेटा, ग्लोबल ट्रेड एसोसिएशन। देखिए, ट्रेड वॉर्स का मतलब होता है कि लेट्स सपोज पाकिस्तान की फ्लाइट जो है ना, वो कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज में नहीं जा सकती, और उन कंट्रीज की फ्लाइट कुछ स्पेसिफिक एरियाज पे नहीं जा सकती। जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ इसराइल का, कि इसराइल दुबई के अंदर अपनी फ्लाइट चला है, लेकिन इसराइल की पाकिस्तान में नहीं चलती। अब अगर आपका कोई पाकिस्तान का इसराइली जाना चाहता है, तो उसको हर जगह दो दो जगहों का वीजा लेना पड़ता है। आपको वहां से पहले दुबई जाना पड़ता है, दुबई से फिर आप फ्लाइट लेके उधर जा सकते हैं, यू कांट गो डायरेक्टली। तो ये भी एक सबसे बड़ा इशू है कि आपका ट्रेड वॉर चल रहा है किसी कंट्री के साथ, देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज, तो वो भी है। नहीं, पासपोर्ट तो पाकिस्तान का ही होगा ना। फिर इकोनॉमिक, यानी मेरी फ्लाइट नहीं चलेगी, आपको वहां जाके दूसरी फ्लाइट खरीदनी पड़ेगी। करेंसी वॉलेटिलिटी, इकोनॉमिक में सबसे बड़ा मसला क्या आता है, करेंसी। ये तो पाकिस्तानियों के लिए सबसे बेस्ट है इस वक्त। आज डॉलर का रेट देके आंखें चीखने शुरू हो गई हैं मेरी तो। मतलब मैं तो आपको कुछ बता नहीं सकता ऐसा क्या मामले हो गए इस वक्त डॉलर के। सिर्फ जो लोग धर्म में कमा रहे हैं वो खुश हो रहे हैं इस क्लास में। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से आपका डॉलर का रेट इस वक्त यार ओपन मार्केट में आपको डॉलर 324 325 में भी नहीं मिलता। इतना हाई गया हुआ है इस वक्त डॉलर, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते क्या। 40 से बाहर है मेरा तो। खरीदने को तैयार है, मुझसे खरीद लो। कितने चाहिए उसको, कितने आप? तुम जितने बताओ। खैर ये यूट्यूब पे जाएगी, इस पर हम क्लास के बाद बात करते हैं। ठीक है, मैं वाकई बेचने में। फॉर विद ऑपरेशन स्पैनिंग कॉन्टिनेंट्स, एयरलाइन फेस करेंसी रिस्क। सबसे बड़ा मसला क्या है कि आपकी जो एयरलाइन है वो करेंसी रिस्क फेस करती है। फॉर कॉर्जेट ऑपरेटिंग इन मल्टीपल कंट्रीज, दिस इज स्पेशली रेलिवेंट। अच्छा, कॉर्जेट जो डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट करती है, उसको भी करेंसी वायोलेशन जो है वो फेस करनी पड़ेगी। उसकी वॉलेटिलिटी, सॉरी, करेंसी वॉलेटाइल है, करेंसी जो है वो डिविएट होती है, और करेंसी का एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव जो है वो इस पे एप्लीकेबल होता है। फ्यूल प्राइस, यार हेज, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स।
आपने पढ़ा होगा F9 में करेंसी हेजिंग करना, यानी आप डॉलर लेके रख लें। तुमको उसमें लिखना पड़ेगा ना, नहीं? हाँ मतलब वो तो अब देखो वो ये बताएगा, अगर वो तुमसे पूछता है कि वो क्या करे तो आप ये कर सकते हो कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉक करो, प्राइजेस को लॉक कर लो, फ्यूल जो है वो एडिशनल फ्यूल लेके कर, अच्छा इसमें ये भी हो सकता है, आप ये लिख सकते हो कि आप एडिशनल फ्यूल लेके, पहले फ्यूल लेने से पहले ये देख लो कि क्या फ्यूल की स्टोरेज और फ्यूल की बाइंग क्या उसकी प्रोडिक्शन के हिसाब से आगे जाएगी या पीछे जाएगी। तो आप एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस दोनों चीजों का कर, भाई मिसाल के तौर पर मैंने फ्यूल लेके स्टोर कर लिया, अब फ्यूल है तो जेब में थोड़ी आएगा, उसको लिए आपको जो है वो चाहिए होता है, टैंक्स चाहिए होता है, अब आपने टैंक्स में स्टोर किया, टैंक के पर डे कॉस्ट कितनी है, क्या आपके पास इतने टैंक्स हैं, क्या आपको थर्ड पार्टी टैंक्स लेने पड़ेंगे, तो ऑल दीज फैक्टर्स विल कंट्रीब्यूट इन इन मेकिंग योर करेंसी मोर एप्लीकेबल और अपीलेबल। जी बच्चे सर ये इकोनॉमी में आप जैसे करेंसी वॉलेटिलिटी लिखेंगे, मतलब ये अगर आप 3 से सेंटेंस जो लिखना चाहिए हमें उस तरीके से आप बता सकें। जैसे लिखा है ना कि अब लिखना क्या चाहिए वो तो एग्जिबिट पे कनेक्ट करेगा, अगर उसने पेस्टल बोला तो एग्जिबिट पे दिया हुआ होगा कि इकोनॉमी के अंदर इस वक्त करेंसी वॉलेटाइल 10% है, और वो आगे अब डिपेंड करता है वो आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं, बोले सपोज आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि पेस्टल करके रिकमेंडेशन दो, तो पेस्टल अगर करने को बोला तो आप बोलोगे 10% है, करेंसी वॉलेटाइल है, हम जो भी चीज परचेज करेंगे जिस भी रेट पे करेंगे इन्फ्लेशन हमें ऐड करेगा, ये हो गया एनालिसिस। वो बोलते हैं रिकमेंडेशन दो, यहाँ पे रोक, अगर वो कहता है आपसे रिकमेंडेशन दो तो अब आप बोलेंगे कि रिकमेंडेशन ये है कि आपको करेंसी हेज कर लेनी चाहिए, आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेने चाहिए, आपको पहले से मटेरियल परचेज करके रखना चाहिए, आप एक स्टैंडर्ड बना ले कि 6 महीने 8 महीने का मटेरियल मेरे पास होना चाहिए, डिमांड कैलकुलेट करके रख ले, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके रख ले, ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस को ढूंढ ले। अगर रिकमेंडेशन अगर recommendation- इशू डिस्क्राइब करके तो एनालिसिस में तो बस आपको सिर्फ डिस्क्राइब करो, इम्पैक्ट बताना होता है वैल्यूएशन, एनालिसिस में थोड़ी इम्पैक्ट बताएगा, सिर्फ आपने समझाना है कि हुआ क्या। ठीक नहीं, मैं देखो अगर वो पूछे कि भाई इम्पैक्ट क्या आएगा तो फिर आप बताएं, अगर वो पूछे रिकमेंडेशन क्या आएगी तो जैसे मैंने बताया वो बता, यस वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही बताएं। फ्यू देखिए सारी चीज डिपेंड, अभी मैं जितनी इसमें बातें खोल, मैं आपको पता है आप मुझसे कल मिले मैं आपको इस पर एक और एनालिसिस भी दे सकता हूँ, अभी हम जितनी भी इस पर बातें खोल ले, असल चीज डिपेंड करती है एग्जिबिट, जितना पॉसिबल था वो तो इसके अंदर है। अब जो आप बोलो कि यार एग्जिबिट टेढ़ा आ गया, कुछ नई चीज आ गई एग्जिबिट, उसने एग्जिबिट में आपको कॉर्जेट से रिलेटेड कुछ बताया ही नहीं, उसने कहा कॉर्जेट में ये हो रहा है, हम तो किसी और कंट्री में जा रहे हैं, उसमें एक ये कंपनी है उसमें ये हो रहा है ये हो रहा है, बताओ उस कंपनी से रिलेटेड 4 सवाल पूछ लो, 3 सवाल पूछ लो, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, फोटो डायमंड भी लगा हुआ है, देखते हैं इसमें। फ्यूल प्राइस इंस्टेबिलिटी, as any student analyzing an airline balance sheet will note, अच्छा मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक एजुकेटेड गेस है that they are going to give you a balance sheet या P&L in the क्योंकि इन्होंने P&L का थोड़ा सा हिस्सा दिखाया ना, वो रियल P&L देंगे एक्सेप्ट, मेरा एक एजुकेटेड गेस है कि they are going to give you real P&L and balance sheet in the exhibit। अब वो उससे आपको पता है क्या करेंगे, जब सारी कॉस्ट आपके सामने आएगी ना तो वो उससे आपसे सवाल में बोलेगा कि राइट अ रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एनालाइजिंग द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द कंपनी एंड कंसिडरिंग द इकोनॉमिक कंडीशंस, आल्सो रिकमेंड हाउ this financial situation may be catered in regard with the finance cost or in regard with फला cost or in regard with फला cost of the company। तो आपको मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये देंगे, एक मेरा जैसे आप एग्जिबिट में लिख लेंगे एज एनी स्टूडेंट। अब ये जब मैं लिखवा रहा हूँ ना, जब आप पेपर दे के आओगे ना, मैं ये स्क्रीनशॉट आपसे शेयर करूंगा और आप मुझे बताएंगे कि इसमें से कितने लग गए, और अगर वो चीज आ गई तो बल्ले बल्ले। कहते हैं एज एनी स्टूडेंट एनालाइजिंग एन एयरलाइन इंडस्ट्री balance sheet will note fuel often dominates the expense column as highlighting directly in the pre-scene as well। जाहिर है आपने देखा था फ्यूल कॉस्ट क्या थी आपके सामने, अगर किसी पास एक एक्स्ट्रा पेपर है तो मुझे दे दो जरा प्लीज, आप वो ले लो। ठीक है, फ्यूल कॉस्ट आपकी कितनी थी 22%, कौन से पेज पे दिया है, अच्छा लास्ट पे दिया है, ठीक है जी, हाँ जी, तो आप देख सकते हैं फ्यूल कॉस्ट आपकी 22% है। अच्छा द बेस्ट पार्ट इज कि जितनी फ्यूल कॉस्ट बढ़ती जाएगी या तो आपकी सेल्स प्राइस अच्छा सेल्स प्राइस बढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है, तो आपके इतने लोअर मार्जिन है 10-12% 15% के मार्जिन है, जितनी फ्यूल प्राइस होगा आपके मार्जिन कितने शुरू होगी,
और अगर आपके मार्जिन गिरना शुरू होगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, फिर आप लो कॉस्ट में से फिर थोड़ी सी आपकी कॉस्ट बढ़ना। तो अगेन ये सारी चीजें कंपनी को जो है ना वो डिटोरिएटिंग सिचुएशन में लाएंगी। सोशल इवॉल्विंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, तो हमारा ज्यादा, हम महंगा फ्यूल खरीदे, बिल्कुल हम महंगा फ्यूल खरीदे, तो हमें खरीद हो सकता है वो बता, ये 22% पता है क्यों दिए? ये तुमसे सवाल में पूछेगा कि ऐसे कौन से मेजर्स लेने चाहिए जिससे हम अपनी फ्यूल कॉस्ट को जो है वो कम करें। महंगा ना ले लो, यूज कर हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल महंगा ना ले रहे हो तो आपको जाना चाहिए। ठीक। फिर उसके बाद कहता है फ्रॉम इको कॉन्शियस ट्रेवल टू द राइज ऑफ रिमोट वर्क, सोसाइटियल शिफ्ट शेप ट्रेवल पैटर्न, स्टूडेंट शुड पॉन्डर हाउ कॉर्जेट इज अडेप्टिंग। अब मुझे ऐसा लगता है ये एक एग्जिबिट देंगे ग्रीन कंज्यूमर के बारे में, या सवाल देंगे आपसे ग्रीन कंज्यूमर के बारे में। ये एक सवाल पूछ सकते हैं कि हाउ कॉर्जेट कुड इम्प्लीमेंट द इको मैनेजमेंट सिस्टम and how Corjet could implement or cater the green consumer to be part of their or to be a loyal customer of this company. तो ये सवाल पूछा जा सकता है, ऐसा हो सकता है। Health and safety. The recent pandemic has redefined airline safety protocol and passengers expectation. फिर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को देखते हैं, एयरक्राफ्ट इनोवेशन एंड डिजिटल एंगेजमेंट। टेक्नोलॉजिकल लीप इन एयरक्राफ्ट डिजाइन can be game changer from fuel efficiency to passenger comfort. आपने अभी वो देखा होगा, इंडिया वालों ने शो किया है कि भाई हम लोग, पता है आपको, मार्स पे जो लैंडिंग हुई है, वो मून की बात नहीं कर रहा, मार्स की बात कर रहा, वो 4 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से, 4 इंडियन रुपीज पर किलोमीटर। तो वो कैसे हुई है? वो उन्होंने ग्रेविटेशनल पुल का सहारा लिया, वो इतनी मरतबा ऑर्बिट पे घुमाए, इतनी मरतबा ऑर्बिट पे घुमाए, फिर जब उसने एक ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकला तो वो ऑटोमेटिकली उसको जो है वो वहां पे लेके गया। तो वो 4 रुपए हो गए, उनका कहना है कि हम 4 रुपी पर लीटर के हिसाब से ऊपर पहुंच गए, और जाहिर है यार मैसिवली इंडिया पेनिट्रेट कर गया मार्केट के अंदर। कहते हैं एयरक्राफ्ट इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल लीप इन एयरक्राफ्ट डिजाइन कैन बी गेम चेंजर फ्रॉम फ्यूल एफिशिएंसी टू पैसेंजर कंफर्ट। ठीक है, जितना इनोवेशन आएगा उतना आपकी फ्यूल एफिशिएंसी आएगी। हो सकता है ये एक एग्जिबिट में ऐसा दे दे कि एक एयरक्राफ्ट कंपनी है जो फ्यूल एफिशिएंट एयरक्राफ्ट को चला रही है, और उसके पास एक ऐसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जो बायोफ्यूल यूज कर रही है, या प्लांट टेक्नोलॉजी के जरिए, जैसे आज सुना होगा आपने शुगर केन फ्यूल आ गया है, वीट फ्यूल आ गया है। एक तो वो वीट फ्यूल होता है, वो अलग होता है, वो जहाज में नहीं डलता, लेकिन एक वीट फ्यूल आ गया, एक शुगर केन फ्यूल आ गया। जितने भी फ्यूल्स है ये बेसिकली आपकी इनोवेशन को क्रिएट करता है। फिर डिजिटल एंगेजमेंट इन द एरा ऑफ स्मार्टफोन एंड इंस्टेंट फीडबैक, एयरलाइन मस्ट एम्ब्रेस डिजिटल टूल टू एंगेज द पैसेंजर। क्वार्टर 5 फोर्स कैसे लगेगा जरा देख लेते हैं। पोजीशनिंग ऑफ कॉर्जेट इन द इंडस्ट्री, टू अनरेवल the secrets of Corjet's competitive edge, it's beneficial to apply Potter 5 forces. Threat of new entrant, giving the capital intensive, अच्छा याद रखना, it is a highly capital intensive market, it's a highly capital intensive market। exhibit में एक बात और लिख लो, they might give you an exhibit of buying a new airplane और उससे related और associated cost और उससे related और associated benefits। Buying a new airline, buying a new airplane, related cost, वो हो सकता है आपसे दे दे। Threat of new entrant, given the capital intensive nature of the airline industry, this threat is relatively low. Corjet, however, Corjet established brand, extensive route network and customer loyalty further fortify its position। देखिए ये बहुत बेहतरीन लिखा हुआ है, आपको एक एक चीज का एनालिसिस दे रहा है, इसको दिल से लगा के रखना पेपर से पहले। फिर bargaining power of supply, with few aircraft manufacturers and fuel supplier, this power is substantial। अच्छा, जब भी तुम Potter 5 फोर्स लगाओ, याद रखना तुमने लगाना होगा या तो हाई है या लो, ये हर चीज में बताना, ये इससे डरना नहीं है कि मैं गलत ना बता, हाई लो बताना, तुम सही बता रहे हो। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई आप सोच के बताना कि यार देखो, क्योंकि इसके अंदर फ्यू मैन्युफैक्चरर हैं, फ्यू फ्यूल सप्लायर है, तो
तो ये सब्सटैंशियल पावर है, येट कॉर्पोरेट्स वॉल्यूम ड्रिवन नेगोशिएशन एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट likely to help it secure a favorable term. जी कस्टमर्स भी तो कम है अगर सप्लायर्स कम है तो मतलब नहीं, कस्टमर बड़ी बड़ी एयरलाइन है भाई, कस्टमर कहाँ कम है? मतलब इतने नहीं है जैसे नॉर्मल मार्केट्स में जितने प्लेयर्स होते हैं उतने एयरलाइन इंडस्ट्री में तो नहीं है। प्लेयर नहीं है, कस्टमर तो है ना। वो तो कह रहा है हम तो 100% पे ऑपरेट कर रहे हैं। CLM बता रहा था भाई मेरे, वो 3 किस्म की प्रोडक्ट्स बेच रहा है, 3 किस्म की सर्विसेज बेच रहा है, तो कस्टमर कमी नहीं है, सप्लायर की कमी। अच्छा, कस्टमर और सप्लायर का यहाँ रिलेशन नहीं बनता। नहीं मैं उन जो हमारे सप्लायर में उनके पॉइंट उनके मतलब हम लोग भी बात कर रहे हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हो एज एन एयरलाइन। हाँ, लेकिन देखें अगेन, कस्टमर कम है लेकिन डिमांड बहुत है इनकी। मिसाल के तौर पे जो जेट फ्यूल लेगा वो लेगा, उसने चाहे 2 लोगों को बैठा के चलाया, फ्यूल तो उतना ही लगेगा ना। वजन कम होगा तो एयरलाइन का फ्यूल कम नहीं होगा, तो उसकी डिमांड कंपैरेटिवली, अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो फ्यूल की डिमांड ज्यादा है। इंजन तो चाहिए, ठीक है, सर्विस तो चाहिए, तो नो डाउट कस्टमर कम है, बट बार्गेनिंग पावर फिर भी इन लोगों की हाई है। In a price sensitive market, customers have significant power. Corjet, through its low cost model, consistent service, and loyalty program, ensure that it remains the airline of choice for many travelers. देखिए, मैं तो आपको बोलता हूँ भाई, आपको एयरलाइन इंडस्ट्री में ट्रेवल करना है ना, तो पाकिस्तान के अंदर तो सिर्फ एक ही चीज है, लो कॉस्ट। मैं तो सीधा काम क्या करता हूँ, सस्ता टिकट खोलता हूँ, फ्लाइट बुक करता हूँ, गूगल पे एक चेक कर लेता हूँ कि इससे सस्ता तो कोई नहीं आ रहा, 99% नहीं आ रहा, जाता हूँ बुक करता हूँ, अल्लाह अल्लाह खैर सर, मैं दूसरी तीसरी फ्लाइट देखता भी। और मेरे ख्याल में मेरी तरह के लोअर मिडिल क्लास लोग, या मैं तो शायद ज्यादा ही लोअर मिडिल हूँ, मैं मिडिल क्लास की भी अगर मैं बात करूँ, तो मैं आपको इस बात का एक प्रूवन फैक्ट बता सकता हूँ कि 90% लोग यही करते हो। मतलब आपने भी जितनी बार ट्रेवल किया होगा, आपने भी यही किया होगा। इनफैक्ट आपके घर में किसी ने ट्रेवल किया होगा, वो भी यही किया होगा। दुनिया में ऐसे होता है, सिर्फ मैं आपको पाकिस्तान की बात नहीं बता रहा, वेर एवर इन द वर्ल्ड आई हैव ट्रेवल्ड टिल नाउ, आई हैव सीन पीपल डूइंग दिस। तो एयरलाइन इंडस्ट्री में जो लेजर वाले हैं ना, उनको तो यही समझ है। हाँ, कोई 1% एलीट क्लास होता है जो कहता है यार मुझे बिजनेस में भी सुपर बिजनेस क्लास चाहिए, तो दे आर डिफरेंट। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर के बाद आता है सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स। अच्छा देखो, मैं बीइंग अ पर्सन जो कि थोड़ा बहुत कभी ट्रेवल करता है, मैंने आज तक ना बहुत ज्यादा, एक सेकंड, मैंने आज तक बहुत ज्यादा जो है वो सब्सटीट्यूट्स, मतलब आप यू कांट कॉल बस एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ एयर ट्रेवल। मतलब मुझे इस्लामाबाद जाना होता है ना, तो मुझे कोई ऑफर करता है ना कि यार फैसल मूवर से चले जाओ यार, तो मैं कहता हूँ मैं पागल नहीं हूँ, 14 घंटे लगा के फैसल मूवर में जाओ, 1 घंटे में सावत पहुंच जाओ। भाई आप अपना कंफर्ट भी तो देखोगे, आप ये भी तो देखोगे कि यार मैंने उस बाकी के जो 13 घंटे लगा दिए, उसमें अगर मैं पढ़ा लेता और मुझे लेट सपोज 10 रुपए पर आवर मिलते, तो मैं 1300 रुपए कमा ले, ठीक है। मिडिल क्लास कैसे हो गया मुझे ये बताएं। तो मैं बता रहा ना 10 रुपए पर आवर मिलता है। मिडिल क्लास कैसे हो गया? बेटा मेरी इनकम जो है ना माशाल्लाह से दरम में नहीं। आगे बढ़े, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, ठीक है, और ना ही मेरा नाम वजी है। High speed train or video conferencing might serve as alternative, but Corjet's global reach and time efficiency make air travel irreplaceable for many routes and purposes. देखिए आज के जमाने में अगर आप देखते हैं ना, तो ट्रेन्स को कह सकते हैं कि एक ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसने ये जो ऑल्टरनेटिव दिया ना, इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, क्या आपको अपने दोस्तों से बात करनी है, आपको अपने, लेकिन अगर आपने इंटरसिटी ट्रेवल करना है तब तो सही है। आउट ऑफ पाकिस्तान ट्रेवल करना है, आउट ऑफ कंट्री ट्रेवल करना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। या इवन इंटरसिटी भी मुझे तो नहीं समझ आता, बट लोगों को बहुत पसंद होती है ट्रेन। जैसे आई नो अ पर्सन जो ट्रेन का शदाई है, ठीक है, वो बेसिकली अक्सर ऐसा, मतलब मुझे वो बताते हैं कि हम ट्रेन स्टेशन पे जाके खड़े हो जाते हैं, सुबह सुबह ट्रेन आती है और देखते हैं। मुझे ये भी, उनको ये फैसिनेट करता है, होता है कुछ लोगों का ये शौक होता है। फिर पता नहीं पाकिस्तानी ट्रेन देख के क्या मजा आता है। राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कंपटीटर, इंटेंस कंपटीशन डिफाइंस द एयरलाइन सेक्टर। कॉर्जेट यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूएसपी कहते हैं, बी इट इट्स सर्विसेज, क्वालिटी, प्राइसिंग
or route availability ensured it stand out in this fierce rivalry. तो हमने ये इंश्योर करना है कि इतनी खतरनाक राइवलरी में आप जो है वो स्टैंड आउट करें, इतनी खतरनाक राइवलरी में आप अपने क्वालिटेटिव प्रोडक्ट, आप अपनी प्राइसिंग प्रोवाइड करते हैं. Transitioning forward with a comprehensive grasp of the industry intensities, we are better positioned to delve into Courgett's unique journey. As we transition to the company's overview, remember, every industry insight offers a lens through which Courgette strategizes and challenges can be better understood. So, keep those analytical goggles on. तो यार क्या था, देखो आप इस कंपनी को दूसरी कंपनी से भी मिला सकते हैं. जैसे कोरियर कंपनी से आप एयरलाइन इंडस्ट्री को मिला सकते हैं. ठीक है, और बड़ा काम है यार. मुझे अभी एक बाहर से ना एक कार्ड मंगवाना था, एक बैंक का कार्ड मंगवाना. अब वो पता है कितने पैसे लिए? 12,000 पाकिस्तानी रुपीज लिए. कितना वेट होता है कार्ड? उसने बोला सर वहां, और बहुत दूर से नहीं यार, सऊदी अरब से मंगाना. वो कार्ड के उसने, और एक मतलब मुझे बीच में एक पेपर मंगाना, एक सर्टिफिकेट था मेरे पास, वो मुझे मंगाना था. 9,600 रुपीज पाकिस्तानी लिए. तो यार आप सोचो कितना महंगा काम है. तो आप एयरलाइन से कनेक्ट कर सकते हो उसको, प्लस अदर इंडस्ट्रीज भी कनेक्ट होती है. टूरिज्म इंडस्ट्री, मुझे ऐसा लगता है टूरिस्ट का डाटा दिया जा सकता है एग्जिबिट. टूरिज्म का डाटा दिया जा सकता है, किसी कंट्री स्पेसिफिक टूरिज्म का डाटा दिया जा सकता है. जैसे पाकिस्तान की PIA की फ्लाइट चली है स्कर्दू में, हो सकता है वो आपको एक ऐसा स्पेसिफिक डाटा दे कि भाई अगर आप स्कर्दू जाना चाहते हैं, इसी तरह की कोई जगह है जहां पर टूरिस्ट इंडस्ट्री डेवलप हो रही है और हमारी पहली फ्लाइट वहां जाए. यस, और वो है ही काम ही किसी टूरिस्ट कंपनी. लेकिन याद रखना वो थर्ड पार्टी टूर ऑपरेटर के साथ चलते हैं. ये याद रखना कि वो थर्ड पार्टी टूर ऑपरेटर के लिए को बोलते हैं कि आप हमारे लिए बंदे लाके. फिर लीडरशिप स्टीयरिंग Courgette through turbulent sky, the helm of Courgette, who is in command. Transition from a broad overview of Courgette, it's crucial to hone in on the individual charting its course. Leadership, after all, profoundly influences an organization ethos, ethics को कहते हैं. Ethos is a Greek word of ethics, strategies and operational dynamics. While the exact name and profile might be detailed in the pre-scene, understanding the leadership style and its implication is vital for ACCA student. Exhibit में लिखो जरा, मुझे ऐसा लगता है ये उन दोनों बंदों के बारे में कुछ डिटेल देखें. लीडरशिप इंफॉर्मेशन ऑफ Courgette इंडस्ट्री. भाई लिखना कुछ नहीं है, ये तो एक्सपेक्टेशन है बस कि ऐसा लीडरशिप. मैं बता देता हूँ, ये पता है क्या हुआ, ये आपको बताएगा कि एक वहां पे लीडरशिप स्टाइल ये है कि वो लोग किसी की नहीं सुनते हैं, अपनी कहानी चलाते हैं. लीडर जो है वो डिफाइन कर देता है, लोगों को बोल देता है, फिर वो बोलेगा बताओ कौन सा लीडरशिप स्टाइल है. तो ये कौन सा हुआ? ये ऑटोक्रेटिक हुआ. नहीं जनाब, वो तो दोनों लोग जो है वो मिलके लोगों की सुनते हैं और फिर एम्प्लॉय से रिव्यू लेते हैं और एम्प्लॉय जो बोलते हैं वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं. ये डेमोक्रेट है. तो बेसिकली ऐसा सवाल आपके पास आ सकता है. ये एग्जिबिट का बात 11 साल पहले तो वो लोग छोड़ के आया, लेकिन फिर भी आ सकता है दोबारा. हाँ 11 साल पहले तो नहीं, तो हो सकता है वो ये बोले कि यार हिस्टोरिक लीडरशिप ये थी, या चेंज इन लीडरशिप दे दे कि अब ऐसा होता है, पहले वैसा होता था. ये भी हो सकता है. जब पहले ऐसा होता था बहुत अच्छा चलता था, या पहले बहुत बुरा चलता था. यस यस, बिल्कुल दिया जा सकता है, बिल्कुल. कोलैबोरेट, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. आप डाइस उछाले आपको 100 किस्म की प्रोबेबिलिटीज मिलेगी. तो मैं मतलब प्रिडिक्शन करना बड़ा, हाँ हम इसको डिकोड कर रहे हैं. पूरी कहानी आपके सामने है, सब कुछ आपने पढ़ लिया, आपने देख लिया, आप इसको दिल से लगा ले. लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कह सकता कि अगर ये करके चले गए तो इसके इस बाउंड्री से अलग नहीं. देखिए इससे पहले तो बच्चे को बाउंड्री ही नहीं पता थी, अब तो बाउंड्री पता चल गई ना. अब तो आपको पता चल गया कि एयरलाइन इंडस्ट्री पड़ी हुई होगी वहां पे. बहुत कंपैरेटिवली आसान अटेम्प्ट होगी, ये मैं तुम्हें बता दूं. कंपैरेटिवली आसान अटेम्प्ट होगी. लेट्स अज्यूम, लेट्स होप कि ऐसा ही हो. अल्लाह करे पोजीशन आ जाए तुम्हारी अटेम्प्ट में, कोई तो ले आया.
इंशाल्लाह। कोलैबोरेटिव नहीं, वो जो बाहर बैठा है वो लेके आएगा। कोलैबोरेटिव लीडरशिप उसकी ले आए, हाँ उसका स्टूडेंट ले आए, गायब हो गया भाई। मैं उसको पकड़ के लाया, मैंने कहा तुम अंदर जाके बैठे, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। मैंने दो डांटा भी हो गया जी जी से, मैं वापस आएगा। अ कलेक्टिव एंडेवर, उसका बेटा एमए बनता है जी। नेविगेटिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द एयरलाइन इंडस्ट्री इज नो सॉलिटरी task. Corjet's success, as evident from its 2-decade long journey, stems from a collaborative leadership. इसका मतलब है हमें जरा collaborative leadership style यहाँ पे नजर आया instead of a singular autocratic vision. इसका मतलब है मुझे democratic नजर आ रहा है कुछ डेमो, तो बिल्कुल सही कह, हो सकता है कंपैरिजन दे दो, बोले आप डेमोक्रेटिक नहीं। The company seems to harness का मतलब है बाउंड्री बनाना, to harness collective insight, fostering a culture where diverse perspectives converge to shape strategic decision. तो हम we are open for discussion, ये मतलब है, यानी we are open for any sort of discussion. Leadership in crisis, rising to the occasion. Every airline at some point faces turbulence. Turbulence कहते हैं मुसीबत, मुश्किलात, not just in the skies but also on the business front. How leaders respond in such scenario is telling to their mettle. For Corjet's past crisis, be the economic downturn, industry-wide challenges, or global event, have been defining moments. Exam aspirant should keenly observe how Corjet leadership responded, adapted, and perhaps even turned challenges into opportunities. ठीक है? Ethical leadership beyond profit motives. In today's business landscape, leadership isn't merely about profit margins or market share. Ethical considerations, especially for industries with a specific environmental footprints like airline, play a pivotal role. Corjet's leadership, as touched upon earlier, showcases an awareness of broader societal and environmental responsibility. Onward to governance. With insight into Corjet's leadership dynamics in our arsenal, it's time to explore the framework and structure that ensure the company's accountability and ethical conduct. So as we pivot to the realm of governance, ACCA students should understand how leadership choice devotal with governance mechanism. Join us as an unravel the next chapter of the Corjet narrative. Governance upholding integrity at Corjet. Laying the foundation. What is governance? अब हम आ रहे हैं Corjet की governance की, जो हमें पहले से पता है. As we venture further into the world of Corjet, the importance of governance came to the fore. Governance isn't merely about rules and regulations. It's the very framework ensuring that the companies like Corjet operate with transparency, accountability, and ethical consideration. From leadership to accountability, the governance bridge. Having explored the leadership dynamics of Corjet, it's only fitting to delve into how the airline ensure its leader remain accountable to stakeholders. Robust governance mechanism act to check and balances, ensuring that the collaborative leadership approach we discussed doesn't veer off the ethical and regulatory track. तो कहता है भाई हमारा गवर्नेंस का ब्रिज ये है कि हम एक ऐसा रोबस्ट मतलब कनेक्टिंग मैकेनिज्म करें जो कोलैबोरेटिव लीडरशिप स्टाइल पे हो, यानी कनेक्टेड लीडरशिप स्टाइल, यानी डेमोक्रेटिक लीडरशिप की बात कर रहे हैं कि हमें पूरी की पूरी कहानी रखनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप. Ethical framework beyond regulatory compliances. For Corjet, governance isn't just about ticking boxes or meeting the industry standard. It's a commitment to ethical operation. The airline emphasizes on addressing climatic change and sustainability isn't merely a business strategy. It's a testament to governance structure that prioritize long-term societal impact over short-term gain. कहता है भाई कंप्लायंस से आगे भी अगर मैं बात करता हूं तो आप देखिएगा इसमें हमने क्लाइमेटिक चेंज भी एड्रेस करना, इसमें हमने लॉन्ग टर्म सोसाइटल इंपैक्ट्स को भी देखना है, ओवर शॉर्ट टर्म गेन, जो शॉर्ट टर्म में गेन हो सकता है उसके मुकाबले.
Stakeholder engagement, a two-way street. Effective governance also hinges matlab connected to open communication channels between a company and its stakeholders, whether it's stakeholders, employee, customer, or communities that they operate in. Corporate governance framework likely emphasizes active engagement for ACCA student. Understanding how corporate navigates these stakeholder relationship can offer invaluable insight into the into the nuisance of corporate governance. इसका मतलब है कि भाई अगर आप सुनिए बात, अगर आप स्टेक होल्डर को एंगेज करें तो आपका एक कनेक्शन डेवलप हो जाएगा in understanding the relationship of the company with the stakeholders. Governance, summarizing what we know. The pre-scene shows the board structure of Corjet, and apparently there seems to be no issues there. However, we are not told about the background of the non-executive director. ये बहुत important है, मैं background नहीं दिया, exhibit में कहानी में लिख लो. We might be given the background of non-executive director जिसमें relevance ना हो, यानी कि रिस्क के अंदर कोई रिस्क का डायरेक्टर रिस्क की कोई एक्सपर्टीज रखता ही नहीं है. आईटी के अंदर कोई आईटी का डायरेक्टर ऑडिट की एक्सपर्टीज रखता है, ऑडिट के अंदर आईटी के. ऐसा एक सवाल एसबीएल पहले भी पूछ चुका है, अगर आपको याद हो. ऐसा एक सवाल एसबीएल पहले भी पूछ चुका है कि एनईडी रखा है लेकिन उनका रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस नहीं. The diversity, knowledge, and experience of NED are important in establishing the effectiveness of the board. As we are not given those details, we cannot comment on them directly. However, with just a glimpse of the board structure, everything seems fine. Nonetheless, the company is a listed company and operates in an industry that is highly regulated. So this is an important area to take note, even if low information is provided in the piece. Board structure तो सही है ना भाई. देखो हाँ, एक वो चीज है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसको भी हमें जो है ना, अगर कोई डिटेल इंफॉर्मेशन दे देना कि वो एनईडी या ईडी के टारगेट्स क्या है या किस तरह ऑपरेट करते हैं. देखिए बैलेंस मैंने आपको बताया था. हो सकता है किसी ईडी की वो वोटिंग पावर, एक प्रोसेस होता है जिससे आप एक एग्जीक्यूटिव, ऑल्दो वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन मैं बता दूं, एक प्रोसेस होता है जिससे आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की वोटिंग पावर को नल एंड वॉइड कर सकते हैं. जैसे जो कंपनी सेक्रेटरी होता है ना, उसकी नॉर्मली वोटिंग पावर बोर्ड मीटिंग में नहीं है. अब जो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं वो पता है क्या होता है, सीएओ, चीफ एडमिन ऑफिसर होता तो एग्जीक्यूटिव है. तो अब अगर कोई ऐसा बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट है, देखिए अगेन हमें नॉलेज नहीं दी है, हमें थोड़ा सा डिटेल और दे देता तो हम समझ जाते हैं कि हाँ जी ये सही है या नहीं. तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज फाइन. सिर्फ एक आदमी का फर्क, वो आदमी भी हम देख लेते कि क्या, अगर वो ज्यादा डिटेल देते तो ज्यादा अच्छा होता. हाँ, अब ये भी एक बात सही है, ये हो सकता है कि यार सीईओ का 10 ईयर हो गया और लिस्टेड कंपनी हो रही है तो उसके, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये लिस्टेड 10 इयर्स पहले हो, ये क्या बताया इन्होंने, 9 साल पहले हुई है. तो अगेन ये एक प्रॉब्लमैटिक एरिया आ सकता है जिसको आप लिख सकते हैं. सही कह रहे हो, ठीक है. Shifting gears to study, with a comprehensive understanding of Corjet's governance mechanism in hand, it's time to pivot to the strategic realm. How does this airline chart its course in the competitive skies, and what strategic tools does it employ? Stay with us as we transition to exploring the strategic options available to Corjets, ensuring you are well equipped to tackle any exam curveball. यानी वो कह रहा है कि भाई आप ये भी देख लेना कि गवर्नेंस में कोई मैकेनिज्म चेंज होता हुआ नजर आए या मैकेनिज्म में कोई मसला नजर आए तो आपको शायद उसको भी डील करना पड़ेगा रियल पेपर. स्ट्रैटेजी ऑप्शन, charting Corjet part in the aviation world. The strategic crossroad, choices and implications. Navigating the complex skies of the airline industry requires more than just a compass. It demands a strategic roadmap. For Corjet, this roadmap isn't static, but evolve in responses to industry dynamic, internal capability, and long-term vision. As we embark on this exploration, it's pivotal for ACCA students to grasp the nuances of strategic choices and their implication. ठीक है. ENSOF growth matrix model याद है आपको, मैंने एक मॉडल आपको आखिर में करवाया था, ENSOF growth matrix model. क्या होता है उसके अंदर? A counterstone of strategic planning, ENSOF growth matrix model offers a lens to view Corjet growth option.
मार्केट पेनिट्रेशन, याद है आपके पास? अगर किसी के पास हैंड आउट है तो चेक करो, उसको निकालो जरा और देखो उसमें मैंने आपको क्या क्या लिखवाया। किसी के पास हैंड आउट है तो निकाल लें। मार्केट पेनिट्रेशन, लेकिन दो चीजें बताई थी ना कि अगर आपका मार्केट में क्या होगा। जी, हाउ हैज कॉर्जेट डीपन इट्स फुटहोल्ड in existing market, perhaps by enhancing customers loyalty or optimizing its route efficiency. Market development, भाई आपने कहा था ना भाई, अगर आपकी मार्केट भी, मैं आपको बता देता, अगर आपकी मार्केट भी नहीं है और आपकी प्रोडक्ट भी नहीं है तो आप क्या करते थे? मार्केट पेनिट्रेट करते थे। तो आप कैसे पेनिट्रेट करोगे? मार्केट डेवलपमेंट का मतलब है आपकी प्रोडक्ट पुरानी है, मार्केट नहीं है, आप किसी नई कंट्री में जा रहे हो लेकिन आप पहले से फ्लाइट्स दूसरी जगहों पे चलाते हुए आ रहे हो। हैज कॉर्जेट वेंचर्ड इनटू न्यू ज्योग्राफीज और डेमोग्राफीज? एक्सप्लोरिंग अनटैप्ड मार्केट कैन बी ग्रोथ कैटलिस्ट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी आपकी मार्केट तो ओल्ड है लेकिन आप नए आए हैं मार्केट के अंदर। कहता है beyond the primary services of flying passengers, are there any ancillary services or products enhancement Courgette has introduced or could consider? फिर diversification, हाँ, ancillary का मतलब anything else, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्गो सर्विसेज के अलावा आपके पास शटल सर्विस। आप कहते हो भाई मैं आपको मैं बताता हूँ मजे की बात। इफ यू ट्रेवल और आप पता चल जाए कि यार ये टूरिस्ट ट्रेवल है, तो आपकी कंपनी, आपको एयरलाइन कंपनी आपको बहुत सारी चीजें और भी ऑफर करती है, पता है क्या? जैसे मुझे याद है हॉप ऑन हॉप ऑफ एक गाड़ी होती है जो आपको पूरा यूरोप का टूर करा लेती है। यूरोप साइड वगैरह अगर आप जाए ना, तो आई वाज ट्रेवलिंग एंड आई सॉ एक हॉप ऑन हॉप ऑफ कार, वहीं पे एयर टिकट बेचने वाला ही बेच रहा है। तो बोला सर आप ये आ जाए और ये हमारी तरफ से हमारे जो भी लोग आते हैं तो उनको हम 50% ऑफ। तो मैंने ले लिया और यार वो जबरदस्त, वो पता है क्या थे? उनकी गाड़ियां चलती थी, आपको जहां उतरना पूरे शहर में वो आपको हॉप ऑफ करती थी, आप घूमे, फिर दूसरी गाड़ी आती है, आप हॉप ऑन हो जाए, फिर घूमे, और उसका पूरा राउट जो है वो उस पे आता था उनकी अपनी वेबसाइट पे। यानी जो एयरलाइन इंडस्ट्री की, एमिरेट्स की बात करो, एमिरेट्स की एयरलाइन पे सब कुछ आता था और मतलब आपको बहुत सस्ता पड़ता था। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि यार आ तो गया, खर्चा कैसे उठाऊंगा? यहाँ तो टैक्सी इतनी महंगी है, यहाँ तो फलां चीज इतनी महंगी है, तो मेट्रो जाते जाते जान निकल जाती। उसने कहा कोई मसला नहीं, आप उतरे, हॉप ऑन पे बैठे, आप घूमना, आपको होटल पे उतार दे। आप हॉप ऑन पे आए, सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक चलती थी। जहां जहां घूमना है पूरे शहर में, हॉप ऑन, जैसे हमारी लोकल बसेस होती है ऐसी, लेकिन खैर वो बहुत अच्छी होती है, डबल डेकर बसेस, बड़ी मजेदार बसेस होती है यूरोप साइड। फिर उसके बाद क्या कहता है? डाइवर्सिफिकेशन, एन एम्बिशियस मूव has Courgette considered or ventured into entirely new product line or industry, perhaps driven by technology advancement or shifting consumer behavior? हो सकता है आपके लिए एयरलाइन के अलावा भी, जैसे मैंने देखा है बहुत सारी एयरलाइन इंडस्ट्री पाकिस्तान में उम्रा और हज की ऑफर करती है कि हम आपको उम्रा और हज कराते हैं, पैकेजेस लेके जाते हैं, पूरी पूरी एयरलाइन भरी हुई होती है आजकल तो, और वो खुद ही ऑफर कर देते हैं। ये भी एक ऑप्शन है। पॉटर जेनरिक स्ट्रैटेजी, अच्छा जेनरिक स्ट्रैटेजी तो तुम लोगों को पता है, पॉटर ना 3 किस्म की जेनरिक स्ट्रैटेजी देता है कि कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजिक चॉइसेस आल्सो रिवॉल्व अराउंड हाउ कंपनी position itself in the market through the lens of Porter framework. Let's decipher मतलब होता है decode का। Courgette stance, cost leadership, ये तो सबसे बड़ा stance है। Courgette low cost model aligned with his strategy by streamlining operations and leveraging economies of scale. The airline offer competitive pricing without compromising on core service quality. This is what we are doing. Differentiation. While अच्छा, अब अगर मैं बिजनेस क्लास पे चला जाऊं या फर्स्ट क्लास पे चला तो वहां पे यार क्या? While primarily a low cost carrier, are there unique offerings of services that set Courgette apart from the peer? Peer का मतलब है other companies. Focus, ये आते हैं जेट सर्विसेज के लिए, जो जेट सर्विसेज वो नहीं चला रहे थे, ये उसके लिए। Has Courgette tailored its services to cater specific market segmentation or niche market, providing specialized offering? Transitioning to risk management. अब हम जा रहे हैं, अब हम ये एक स्टोरी चल रही है आपकी Courgette के साथ, अब हम जा रहे हैं रिस्क के पार्ट। Strategic choices while offering growth avenues also come with their set of risks. As we pivot from strategy to risk management, it's essential to remember that every strategic move has potential pitfall. Join us in the next section
as we unravel the risk corporates might face and the measure to mitigate them. Risk management, navigating corporates' potential pitfall. Risk, an inevitable co-pilot in the airline industry. Every strategic decision while propelling corporates forward carry potential risk in the ever-evolving landscapes of the aviation industry. Risk isn't just a hypothetical concept. कह रहा है ये सिर्फ हवाई बात नहीं है risk. It is reality, but a tangible challenge that the airline industry, like Corjet, face regularly. For ACCA students aiming to master the Corjet scenario, understanding these risks and their potential implication is pivotal. देखो मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ, ये हैंडआउट एक कॉम्प्रिहेंसिव हैंडआउट बन गया, इसको घोल के पीछा, ये बहुत स्ट्रांग है. आपको अगर इसमें कुछ लफ्जों का मतलब ना समझ रहे, डिक्शनरी लेके बैठ जाना, कोई मसला नहीं, शर्म की कोई बात नहीं, लेकिन इसको डीकोड अपने अल्फाज में खुद भी कर. घर जाके इस पे 2-3 घंटे मैंने लगा दिए, 4 घंटे आप लगाए. मेक श्योर यू रीड इट, थॉरोली रीड इट. वंस यू आर डन, फिर आपके पास देखिए ये आपकी चांस बढ़ा देगी पेपर पास कर. समीर, हाँ बहुत अच्छा जोक था. आगे बढ़ते. सेफ्टी कंसर्न, फ्लाइंग बियॉन्ड टर्बुलेंस. आर्ग्यूएबली the most critical risk in aviation is safety. देखिए again मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ा impact होता है. Incidents, though rare, can have catastrophic मतलब मुसीबत consequences about in both in human terms and airline reputation. Corporates, like all airline, must invest heavily in the safety protocols, training and equipment maintenance to ensure that every takeoff result in a safe landing. Economic vulnerabilities का मतलब होता है ऊपर नीचे होना, उतार चढ़ाव. The financial turbulence, external economic factors such as recession or fuel price fluctuation can buffet the airline financial stability. How resilient is Corjet's business model to these economic storms? Exam takers should probe the company's financial seeking sign of robust financial health or potential vulnerabilities. Regulatory or political risk, navigating airspaces and red tapes, operating in multiple countries exposes Corjet to a mosaic of regulatory environment. From aviation standards to environmental regulation, non-compliance isn't just costly; it can ground fleets. इसका मतलब ये सर अगर आप नॉन कंप्लाइंट करोगे ना तो सिर्फ ये कॉस्टली नहीं है, आपके जहाजों को जमीन पे उतार देगी, यानी आपके जहाज आप अब दूसरी कंट्री में नहीं ले जा सके. एडिशनली जियोपॉलिटिकल टेंशंस और चैलेंजिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स कैन रीराउट फ्लाइट पाथ और इम्पैक्ट पार्टनरशिप. देखिए दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक है जिसमें आज भी पाकिस्तान का जहाज नहीं जा सकता. इनफैक्ट PIA को यूके ने एक जमाने में बैन भी कर दिया. अब बहुत पुरानी बात नहीं, वो रिसेंट बात है. तो बहुत सारी जगहों से बैन भी हो जाते हैं अगर आप सही तरह से ऑपरेट ना करें. टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन, the digital sky is ahead. The digital age hasn't spared the aviation industry, from cybersecurity threats targeting implicit reservation system to the need of constant tech upgrade. Corjet remains vigilant and adaptive. Moreover, innovations like electric planes, the AI-driven air traffic control could redefine industry norms again. ये बिलाल इस बात को वेरीफाई कर सकता है. यार हम लोग गूगल मैप यूज करते हैं. आप अगर दुबई साइड पे जाए तो वहाँ एक ऐप है, हाँ नहीं RT नहीं, इसका नाम क्या था, मैंने डाली थी, मैंने सोचा था पाकिस्तान में यूज करूंगा, चली नहीं. वेज है, ठीक है. ये AI आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट ऐप, ये इसका काम मैं बताता हूँ, बड़ा मजे का काम. इसका काम ये होता था कि देखिए दुबई साइड पे ना हर जगह कैमरा और आपके पास सर्वेलेंस इन्वॉल्व है, मतलब दे आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग यू. वो आपको हाथ भी नहीं लगाने देते किसी उल्टे काम में. आप कुछ ओवर स्पीडिंग करेंगे आप पकड़ में आ. तो ये काम क्या करता है, ये बताता है कि आगे कैमरा कितनी डिस्टेंस पे बताता है, लेकिन ये और ज्यादा डिटेल में ये बोलता है देयर इज अ कैमरा आफ्टर 30. फिर ये बताता है कि रोड के किस साइड पे गाड़ी खराब पड़ी है. फिर ये बताता है कि पुलिस वाला कहाँ खड़ा हो.
लिटरली ये बताता है कि पुलिस वाला कहाँ मौजूद है, कहाँ सर्वेलेंस है, कहाँ रोड पे ब्लॉकेज है, कहाँ पे रोड पे खड्डा है। वो अलग है, वहां नहीं होता। यहाँ तो आएगा खड्डे में कहाँ रोड है, वो एक अलग चीज है, लेकिन वहां पे खड्डा नहीं होता नॉर्मल। लेकिन अगर कोई लेट्स सपोज ड्रेनेज क्लीनिंग हो रही है, तो ये बताएगा कि यहाँ पे ड्रेनेज खुला हुआ है और यहाँ पे क्लीनिंग हो रही है, और उसके बाद जाके आप यहाँ पे ट्रैफिक जो है स्लो की जा रही है। स्पीड लिमिट्स होती है वहां पे, यहाँ पे स्पीड लिमिट से डिफाइन करता है। तो दिस इज एन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट ऐप। और मैं लेके आया था, लेकिन कराची में चली नहीं है ऐप। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बताता। यहाँ सोचे ना, पुलिस वाला दरख्त के नीचे से आ जाता है, पकड़ लिया पकड़ लिया, आप कैसे ढूंढेंगे। ऐप को भी परेशान कर देता है। ट्रांजिशनिंग टू द डिजिटल फ्रंटियर, कहता है with a grasp on the risk Corjet faces, our journey now take a tech turn. How does Corjet harness technology and more integrating data analytics to bolster its operation and decision making? Stay tuned as we delve into the digital dimensions of the airline giant in the subsequent section. Technology and data analytics powering Corjet's digital flight, embracing the digital era more than just online booking. In today's digital age, technology role in the aviation sector transcends mere online ticket booking. देखिए, आज के जमाने में सिर्फ टिकट बुकिंग नहीं है। आज के जमाने में आप एयरलाइन इंडस्ट्री के ऑनलाइन ऐप से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हो। For Corjet, a forward-thinking airline technology is the lisp that streamlines operation, enhances customer experiences, and drives strategic decisions. As we discussed, the Corjet narrative, understanding the technological underpinning to airline operations is essential. मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूँ। मैंने रिसेंटली ना एक कंपनी के एयरलाइन ऐप से टिकट बुक किया। तो मेरे पास एक ईमेल है that we have a special gift for you on the day when you are going to fly. अब यार मतलब कुछ भी कहो, सरप्राइज होता है ना। तो मैं वहां गया एंड मैन आई वाज फ्लाइंग। अब मांगते हुए भी बुरा लगता है कि यार गिफ्ट का क्या हुआ, वो आपने तो लिखा था। वो उनने मेरे सीट नंबर से उसको एसोसिएट कर दिया। जैसे ही वो फ्लाइट उड़ी है, दे ऑफर्ड फूड एंड दे ऑफर्ड अ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड फॉर मी। ठीक है, उन्होंने कहा सर ये आपका फूड है, और वो इट वाज अ वेरी लेविश फूड। मतलब वो बिल्कुल एक अलग से बॉक्स में, इतना बड़ा बॉक्स था, और वो मुझे ऑफर किया। मैं हैरान था। अच्छा, मैं क्या लगा बिकॉज इट देयर वाज अ सरप्राइज फॉर यू, तो ये हमारा। अब सारे लोग मुझे देखना शुरू किए, ये क्या चीज है यार, इसको क्यों अलग। नॉर्मली आप इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करो, सबको सेम है। इनफैक्ट वो पानी के भी पैसे लेते, लेकिन वहां पे वो ऑफर करा, और आई फेल्ट प्रिविलेज, एंड दैट इज समथिंग व्हिच यू गेट अबव व्हेन यू बाय टिकट ऑनलाइन। ठीक है, आप उनके ऐप यूज कर रहे हैं, आप उनका ऑनलाइन टिकट यूज कर रहे हैं, और कोई बड़ी अच्छी फ्लाइट नहीं थी, इट वाज एयर ब्लू इज अ थकी हुई फ्लाइट, बट अगेन आपको प्रिविलेज फील हुआ यार, मेरा खाना बहुत डिफरेंट है। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म connecting Corjet to the world in the era where passenger expects seamless sorry experiences. Corjet digital platform play a pivotal role from intuitive booking interface to real-time flight tech tracking and customer service chatbot. देखिए, मेरा सबसे बड़ा मसला क्या है किसी भी कंपनी की फ्लाइट के साथ ना, the biggest issue that I face right now is कि यार मेरे घर वालों को ये बता दो कि फ्लाइट लैंड कितने बजे। वो बेचारे 4 बजे निकलते हैं, मैं पहुंचता हूँ 6 बजे। अब सबसे बड़ा इश्यू है कि अगर कोई ऐसी ऐप हो जो आपकी फ्लाइट की रियल टाइम ट्रैकिंग करे। हमारे यहाँ है, लेकिन वो ट्रैकिंग को कम, और अचानक पता चलता है कि फ्लाइट डिले हो गई, आपने कहा ठीक है डिले हो गई, और आप पहुंचे हुए होते नहीं, वो तो आ गई थी, वो अपडेट नहीं किया। तो इट शुड बी रेगुलरली अपडेटेड यार। दुनिया में ऐसा नहीं होता, आपके पास ऐसे सिस्टम हैं फिर भी आप ऐसा नहीं करते। These platforms are more than just website. They are digital ecosystem, ensuring every passenger journey is smooth, both on and off the road. Harnessing data, the analytical wing of Corjet. Every flight, every booking, and even every customer interaction generate data. A treasure trove of insight waiting to be mined. देखें, इतना डाटा जनरेट होता है कि जिसको आपको माइन करना पड़ता है। माइन का मतलब होता है खोदना पड़ता है, उस डाटा से चीजें निकालनी पड़ती है। Corjet delivering sophisticated data analytics tool, clean glean
invaluable insight from this data, whether it's optimizing flight routes based on demand prediction, personalizing marketing campaign, or enhancing onboard services based on passenger feedback. Data analytics stir the airline's strategic and operational decision. Cybersecurity, guarding the digital frontier with great technological powers. With great technological powers come great responsibility. As Corjet delves deeper into the digital realm, safeguarding its system and data from cyber threat become a paramount, from ensuring secure payment gateway to protecting passenger data and forfeiting its operational system against breaches. Cybersecurity is a non-negotiable priority for the भाई मैंने लोगों का डेटा कलेक्ट किया, मैं लोगों का पैसा डेटा लेके बैठा हुआ हूँ, मेरा डेटा अगर एट रिस्क हो जाए, भाई आपकी एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत सारी चीजें आप सोचे, आई कैन इवन टेक अवे अ पर्सन फ्रॉम अ प्लेस वेयर आई, so for example if I don't want people to know where I am, तो अगेन ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक एरिया बन सकता है कि अगर मेरा फ्लाइट का डाटा जो है वो किसी के साथ शेयर हो जाए. टेक्नोलॉजी, अ फ्रेंड और अ फो. फो कहते हैं दुश्मन. बेटा एयरलाइन पे ज्यादा इसलिए है क्योंकि आपका एक पर्सनल इंफॉर्मेशन एयरलाइन से कनेक्टेड है. आपका पासवर्ड, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका कार्ड डिटेल्स, आपका CNIC नंबर, बहुत सारी चीजें आपकी कनेक्ट होती है. The key take from this section is to link it with the strategic options section that we discussed earlier. Technology plays a key role in in gaining and subsequently maintaining a competitive advantage. Corjet need to ensure that technological advancement is effectively integrated into its overall strategy in order to maintain its position in the market. The 4 key points stated above will help you to develop an understanding of how technology can be used by Corjet to improve the value creation. Transitioning to the organizational dynamic. Having explored the technological dimensions of Corjet, it's time to zoom out and understand the broader organizational control and audit mechanism in place. How does Corjet ensure operational efficiency, compliances, and integrity? Join us in the next section as we unveil the internal structures and check that keep this airline soaring high. क्या था भाई ट्रांजिशन इनटू ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल, यानी आप अगर टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंपनी बनना चाहते हैं तो आपको ये समझना जरूरी है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से कंपनी पे क्या असर आता है. कहता है organizational control and audit, ensuring Corjet flies right, the essence of control beyond bureaucratic layers. Data compilation से पूछ सकते, cloud computing. Diving deeper into the structural dynamics of Corjet, one can't overlook the importance of organizational control. It's not about constraining the creativity or adding bureaucratic layer. Instead, it's about ensuring that the airline operate efficiently, ethically, and alignment with its strategic vision. For ACCA students, understanding these control mechanisms is key of grasping the company operational integrity. क्या था भाई, हमें ये देखना है कि ब्यूरोक्रेटिक लेयर्स कैसे फॉलो होती है, यानी टॉप टू डाउन, डाउन टू टॉप, हायरार्किकल ऑर्डर में हमारे पास किसी भी डिपार्टमेंट में या कंपनी के किसी भी सेक्टर के अंदर कैसे ऑपरेशंस कवर किए जाते हैं. हो सकता है ये हमें कुछ दे एग्जिबिट के. फिर देखिए जितना आप थके हुए हैं उतना मैं भी थकता जा रहा हूँ. ठीक है, अगेन हमें डिसाइफर करना है, हमें डीकोड करना है. आई एम सॉरी कि मैं आपका इतना टाइम ले रहा हूँ, बट यार ये आपको बेनिफिट ही देगा. ठीक है, मैं इस चीज से आपको, मेरा कोई फायदा नहीं है, मैं भी यहाँ बैठा हूँ यार, मेरा भी घर बार, बट आई जस्ट वांट कि आपका फायदा हो. ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा, आई नो इट्स मुश्किल, बट कर लें. अल्लाह मालेगा, अल्लाह इसको आपको फायदा दे जाएगा. अल्टीमेटली आप पास होंगे, मैं आपसे मिठाई खाऊंगा, मुझे ये फायदा होगा, मैं गिफ्ट भी एक्सेप्ट करता हूँ. खैर, ऑपरेशनल कंट्रोल्स, द डे टू डे चेक. एवरी फ्लाइट दैट Corjet operates, every ticket it sells, and every service it provides falls under a network of operational controls. These controls, whether automated or manual, ensure the airline daily function run seamlessly. They cover aspects like flight scheduling, crew allocation, maintenance check, and even customer service protocol. Financial control, आपके पास ये controls बता रहे हैं.
कि अब किस किस किस्म के कंट्रोल आप कंपनी में इंप्लीमेंट करते हुए नजर आते हैं. Safeguarding the bottom line. As a publicly traded entity, Corjet has a responsibility to its shareholder to ensure financial prudence. Prudence कहते हैं एक sound mind से decision लेना. Financial control come into play here, monitoring everything from revenue collection to expenditure approval. They help prevent financial mismanagement, fraud, and ensure the airline financial reports are transparent and accurate. Internal audit, the periodic health check. While controls ensure daily operations go smoothly, internal audit acts as periodic health check for Corjet. These audits conducted by internal team assesses whether the company control are effective, compliant, and regulations and aligned with the industry best practices. They provide an unbiased lens, pinpointing potential vulnerabilities and recommending corrective actions. क्या था भाई, वो vulnerabilities या वो potential vulnerabilities जो आपको नजर आती है हेल्थ एंड सेफ्टी, हो सकता है वो आपके एग्जामिट का पार्ट हो और वो आपसे बोले कि इनको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है. Transitioning to competitive dynamics. When insights into the Corjet's internal control and audit mechanism, our analytical journey now shift to the competitive arena. How does Corjet crave out its competitive advantage in the crowded sky of the airline industry? Stay with us. We delve into the competitive strategies and market dynamics in the subsequent section. Competitive advantage. How Corjet soars above the rest, defining competitive edge more than just market share. In the crowded airspace of the airline industry, merely staying afloat isn't enough. कहते हैं सिर्फ उड़ना बहुत नहीं है, उड़ तो सब जाते हैं. For Corjet, the goal has always been to soar higher than the competitor. हमने ऊंचा उड़ना. But what gives Corjet this elevation? The answer lies in the competitive advantage, those unique attributes that set us apart and keep it ahead in the industry rate. Potter 5 forces, decoding Corjet's strategic reach. To unravel the secret of Corjet competitive advantage, beneficial to apply Potter 5 forces. Threat of new entrant. Given the capital intensive nature of the Corjet industry, this threat is relatively low. भाई capital intensive nature है तो कम होता है कि आपके पास नया आदमी कोई मार्केट में आए. ये रिपीट हो गया. नहीं, पहले तो इंडस्ट्री का नहीं था. एक सेकंड. सपोर्ट एक्टिविटी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. देखो कहां से नया आ रहा था. ये यहां से. ओके ओके, हो सकता है दोबारा रिपीट हो गया. ठीक है, आप चाहें तो उसको कट कर. Understanding the value chain, more than just a sequence. Before anything else, it's pivotal to comprehend what the value chain encompasses. It's in essence, it's framework that break down an organization's operation into strategically relevant activities. These activities, when executed effectively, add value to the product or services, thereby enhancing the company's competitive advantage. For Corjet, this means understanding how each link in their operational chain contribute to their overall value proposition in the airline industry. Primary activities, the core of the Corjet's operation, inbound logistics. It pertains to how Corjet manages its incoming resources. Think of an aircraft maintenance, the efficient scheduling of staff, or even the sourcing of in-flight amenities. यानी ये बात कर रहा है खाने पीने की, कि जो फ्लाइट के खाना पीना होगा, जो फ्लाइट की मेंटेनेंस होगी, जो फ्लाइट की स्टाफ शेड्यूलिंग होगी, उसको ये कैसे मेंटेन करता है. इनबाउंड लॉजिस्टिक उससे रिलेट करता है. यानी अंदर जो स्टाफ आएगा फ्लाइट में जाएगा वो ना वो ऑपरेशन कैसा करता है, वो शेड्यूल की बात. ये तो सिर्फ शेड्यूलिंग की बात कर रहा है. ऑपरेशन. Here the focus is on the actual provision of the airline service. It's about flight operation, ticketing processes, and how effectively Corjet turns around its aircraft between the flights. Outbound logistics. This relates to the distribution of the final service to the customer. For Corjet, it's how passengers are boarded, how baggage is handled,
and how flights are dispatched. सही बात है, बिल्कुल सही कहानी. Marketing and sales, Corjet brand image, promotional campaign, loyalty programs, and ticket sales strategy fall under the umbrella. How does the airline differentiate itself in the market and attract its target audiences? Services, post-flight services, customer feedback mechanism, and loyalty program enhances the overall passenger's experience, ensuring repeat business and positive word of mouth. Support activity, bolstering the primary link. यानी अब आप support activity primary से connect होता है. Infrastructure. This encompasses the company's organizational structure, its leadership style, and its governance mechanism, all vital for effective decision making and strategy execution. Human resource management, from pilot training program to cabin crew service standards, how Corjet manages, train, and motivated staff plays a critical role in operational success. Technological development. As previously discussed, Corjet embrace of technology and data analytics isn't about staying current. It's about enhancing operational efficiency, customer experiences, and strategic decision making. Procurement. It involves sourcing the best resources, most competitive price, be it aircraft fuel or in-flight entertainment system. Effective procurement strategy can significantly impact the bottom line. Having carved out its competitive advantage, the challenge for Corjet is to sustain and build upon it. Continuous innovation, whether in service, technology, or customer engagement, becomes paramount. Moreover, being receptive or to feedback, adapting to market changes, and staying ahead of industry trend will be the key drivers for Corjet continued dominance. By optimizing each link in the value chain, Corjet ensures it does not just deliver an airline service. It crafts a unique flying experience. ACCA students should reflect on how these value-adding activities interplay to give Corjet its competitive advantage in the crowded airline industry. Reflecting on Corjet's strategic flight path, a journey through Corjet's skies, recalculations. Embarking on this analytical voyage कहते हैं journey को, we have transferred the interested tapestrities of Corjet operation strategies and challenges. From understanding the broader industry dynamics to develop deep into the company's unique attributes, our expedition has been both enlightening and comprehensive for ACCA student gearing up. For September at exam, the exploration provides a holistic कहता है 360-degree understanding of the pre-seen scenario, equipping them with insight and perspective to tackle any exam curveball. कहीं से भी उठ के आ जाए, अब इसके थ्रू हम बहुत सारी चीजों को decode कर सकते हैं. The importance of holistic analysis, seeing the bigger picture. Corjet, as with any business entity, isn't just about numbers, routes, or aircraft. It's confluence of strategies, decision, risk, and innovation, all operating within the broader industry framework. It is crucial to reorganize these independencies and, more importantly, understand how they shape the company's trajectory. It's this holistic approach that not only aid in the exam success, but also mold the future strategic business leader. Looking ahead, the future sky of Corjet and ACC aspirant, while our immediate focus has been on the upcoming exam, the insight gleaned from Corjet scenario have broader implications. For Corjet, the skies ahead are filled with opportunities and challenges, whether it's delivering technology, advancement, expanding into the new market, or forfeiting its competitive edge. The airline journey is far from over. तो आपके पास एक डिटेल एनालिसिस भी आ गया, आपके पास प्री सीन भी आ गया, आपके पास सब कुछ आ गया. अब मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे कोशिश करूंगा कि मैं कुछ इसके ऊपर क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि पूछे जा सकते हैं, जनरलाइज क्वेश्चंस, वो मैं आपको बना के भेजता हूँ. आप, मेरी रिक्वेस्ट है, अच्छा अभी तो खैर नहीं, आप आज रात को या कल सुबह से पहले कोशिश करें कि आप यश मरीन वाला सवाल एक बार खुद भी पढ़ें. कल मैं तो पढ़ाऊंगा, कल हमारा तकरीबन, मैं बिल्कुल चेक करूँ, कल हमारा तकरीबन 1 से 1.5 घंटा जो है वो लगेगा उसको पढ़ने में, और फिर हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करें. ठीक है, फिर हम देखते हैं कि हमें और कितनी हिम्मत बचती है, तो हम और कितना जा सकते हैं.
मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब कल वाली क्लास ऑनलाइन अटेंड करेंगे। मैं आपको बेटा सेकंड मॉक एग्जाम, सेकंड आपका स्पेसिमेन है जो हम कल सॉल्व करेंगे, वो आप इंशाल्लाह उसकी क्लास लीजिएगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम वेनेसडे वाली क्लास में मिलेंगे और सेकंड पूरा करेंगे हम वेनेसडे वाली क्लास में। और फिर इंशाल्लाह हम थर्सडे वाली क्लास में एक टेक्निकल आर्टिकल पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक का रिवीजन करेंगे थर्सडे फ्राइडे को, कुछ एरियाज में रिवाइज कराऊंगा, कुछ टेक्निकल आर्टिकल पे काम करेंगे और फिर इंशाल्लाह मैं आपको खैर बात कर दूंगा। सैटरडे वाली क्लास में आपका एक मॉक एग्जाम होगा एंड देन यू आर गोइंग टू गो फॉर योर रियल एग्जामिनेशन। क्लियर हो गई बात सब? यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगा।